जी अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। चैट बॉक्स में सभी लीडर्स एक्टिव हो चुके हैं, सो यहाँ पे मुझे इन्फॉर्म करें कि आप सभी लीडर्स को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। हम्म। चैट बॉक्स में आप मुझे मैसेज किस तरह से कर सकते हो? सिंपल, आप चैट पे जाओगे, मेरा नेम सेलेक्ट करोगे, नेम सेलेक्ट करने के बाद आप प्राइवेटली मुझे जो है वो मैसेज करेंगे और आपका मैसेज मुझे जो है ना वो रिसीव होगा। आप रिएक्ट करके भी बता सकते हैं कि आप सभी लीडर्स को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। ओके। सो काफी लीडर्स है भाई जिनको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। बाय द वे, यहाँ पे हम जस्ट 2 मिनट्स वेट करेंगे और देन फिर आज की मीटिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। सभी लीडर्स जल्दी से अपनी अपनी साइड के लीडर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मैम जो है ना वो मीटिंग में आ चुकी है। सो सभी लीडर्स जो है ना वो मीटिंग में आ जाए। विद इन 2 मिनट्स में हम जो है ना वो आज की अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। ओके। ओके चैंपियन, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की हमारी जो मीटिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जाने वाली है। आज की मीटिंग में आपको मैं एक ऐसे लीडर से जो है वो मिलवाऊंगी और कुछ क्वेश्चंस हम उनसे पूछेंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि जब उन्होंने स्टार्टअप करना था तो उन्होंने क्या क्या चीजें फेस की और उसके बाद आज वो करंटली किस लेवल पे वर्क कर रही हैं। होपफुली पोस्ट में आप सभी को पता होगा कि आज की हमारी जो गेस्ट स्पीकर है वो कौन है। उन्हें इनवाइट करने से पहले यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं जल्दी से एक दफा दुरूद पाक पढ़े और दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो है वो डन का मैसेज टाइप डाउन कर दी। यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं जल्दी से आप क्या करेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे और दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो है वो डन का मैसेज टाइप डाउन करेंगे। कोई भी काम करने से पहले अगर हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं तो उस काम में जो है वो अल्लाह की बरकत जो है वो आ जाती है। सो हमेशा की तरह एज यूजुअल कोई भी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हम दुरूद पाक पढ़ेंगे। सो जल्दी से आप सभी लीडर्स जो है वो दुरूद पाक पढ़े। जरूरत बात पड़ने के बाद जो है वो डन का मैसेज टाइप डाउन करें। देन हम आज की मीटिंग को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 14 सितंबर है और आज की हमारा जो संडे ग्रैंड लेवल अप सेशन है उसमें आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आपके बहुत से क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिलने वाले हैं और बहुत सी ऐसी क्यूरीज हैं। और स्पेशली मैं कहूंगी कि आप ये मीटिंग अपने फैमिली पर्सन्स के साथ बैठ के अटेंड कीजिएगा। अगर आपके फैमिली मेंबर में से किसी को भी कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं या वट एवर जो भी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, आप उनके साथ बैठ के ये मीटिंग अटेंड कीजिएगा ताकि उनके काफी डाउट्स जो है वो क्लियर हो सके और आप अपना जो डिसीजन लेना चाह रहे हो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का तो आप बहुत जल्द ले सके। ठीक है। सो मुझे तो होपफुली सभी जानते होंगे, अगर तो नहीं जानते कुछ न्यू एयर्स भी हमारे साथ हो सकते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। दिस साइड सना मशीद एंड आई एम द सीईओ ऑफ द स्ट्रॉन्ग मिशन टीम। बेसिकली इस टाइम पे मैं स्ट्रॉन्ग मिशन ऑफिस सियालकोट से आप सभी के साथ कनेक्टेड हूँ जूम पे। और यहाँ पे अगर हम स्ट्रॉन्ग मिशन के ऑफिस की बात करें तो पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग मिशन के 2 ऑफिस हैं। एक मियांवाली में है और उसके अलावा एक सियालकोट में है। और अगर हम देखे जाए तो ऑनलाइन हमारे बहुत से लीडर्स हैं जो कि एज अ ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ काम कर रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग मिशन बेसिकली पाकिस्तान में एफबीआर से रजिस्टर्ड एक कम्युनिटी है जो कि आपको डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती है जहां पे काम करके आप एक अच्छी अर्निंग्स कर सकते हो घर में रहते हुए। मैं स्ट्रॉन्ग मिशन के साथ बेसिकली स्ट्रॉन्ग मिशन के साथ जो है वो लास्ट 4 इयर्स से कनेक्टेड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह विद द सपोर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मिशन मैं बहुत कुछ यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ। मेरी अचीवमेंट्स तो आप लोगों ने देखी होगी कि मैंने रिसेंटली अपना घर बनाया, उसके बाद मैंने ऑफिस बनाया, उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी ली, मैंने अपने पेरेंट्स को बड़ा परफॉर्म करवाया एंड लॉट्स ऑफ ड्रीम्स जो है वो जो मैंने यहाँ से फुलफिल किए हैं। और मेरे ड्रीम्स और मेरी अचीवमेंट्स तो आप लोगों ने एक मीटिंग में देखे होंगे। आज हम देखते हैं कि जिन लोगों ने मेरे साथ ये बिजनेस स्टार्टअप किया था उन्होंने क्या कुछ अचीव किया है। क्या आज वो भी कामयाब है, क्या आज वो भी सक्सेसफुल है? सो आप लोग एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो वो कौन सी फीमेल थी जो कि मेरे साथ इस बिजनेस में कनेक्ट हुई थी और मेरे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद
वो फीमेल अभी करंटली किस लेवल की अर्निंग कर रही है, अभी करंटली वो क्या कुछ अचीव कर चुकी है, और उस टाइम पे जब उन्होंने इस बिजनेस को मेरे साथ स्टार्ट करना था, तो स्टार्ट करने के टाइम पे उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, किस तरह से मनी अरेंज की थी, क्या उनको कोई डाउट्स थे, क्या उन्हें फैमिली की तरफ से कोई रिजेक्शन आ रही थी। तो रहते दिन ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊं भाई, आज उनकी जुबानी ही, आज हम ये सारी चीजें वन बाय वन उन्हीं से पूछेंगे। और अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो जो आप चाह रहे हो कि आप डायरेक्टली उनसे पूछे, तो आप चैट बॉक्स में मुझे जो है ना वो बता सकते हैं, ताकि मैं वो क्वेश्चन उनके सामने रख सकूं और आप सभी के सामने आपको आंसर मिलेगा। आप सिंपल ये कह सकते हैं कि ये आज की हमारी जो मीटिंग है वो एक पॉडकास्ट की तरह जाएगी, जिस पॉडकास्ट में हम एक सक्सेसफुल लेडी को इनवाइट करेंगे जो कि हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, और हम उनसे पूछेंगे कि उनकी स्ट्रॉन्ग विजन के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, और किस तरह से उन्हें अपने आगे स्टेप्स लिए थे, और आज वो किस लेवल पे है, और आगे स्ट्रॉन्ग विजन को लेकर उनके क्या ड्रीम्स हैं। ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी लीडर्स अपनी एक्साइटमेंट शो करें ना, मुझे पता भी तो चले कि भैया आप लोग एक्साइटेड हो आज की मीटिंग के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शोइंग योर एक्साइटमेंट, देन फिर आज के हम जो हमारी गेस्ट स्पीकर है हम उन्हें इनवाइट करेंगे। सो सभी लीडर्स की एक्साइटमेंट लेवल जो है वो पीक पे होनी चाहिए। सिंपल आप यहाँ पे रिएक्ट करके, आप हर्ट का रिएक्ट करके जो है ना वो यहाँ पे बता सकते हो, मुझे पता चले कि हाँ भाई आप लोग एक्साइटेड हो आज की मीटिंग के लिए। सो रिएक्ट करें ताकि आप लोगों की रिएक्शन से आइडिया हो सके कि आप लोग एक्साइटेड हो आज की मीटिंग के लिए। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उस फीमेल लेडी को इनवाइट करने जा रही हूँ। जब मैंने इस बिजनेस में स्टार्टअप किया था तो मेरे बाद उन्होंने मेरे थ्रू इस बिजनेस में आए थे, और बहुत से लीडर्स हैं। इंशाल्लाह हर संडे वन बाय वन आप लोगों के साथ डिफरेंट लीडर्स के एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करवाए जाएंगे। सो भाई, तो आप लोगों को मजीद वेट करवाए बगैर हम अपनी गेस्ट स्पीकर, अपनी होस्ट को इनवाइट करते हैं। सो यहाँ पे मैम सीधरा आप हमारे साथ हैं। नेम से तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि आज की हमारी गेस्ट स्पीकर जो है वो मैम सिदरा मुख्तार है, वन एंड ओनली। सो यहाँ पे जैसे कि मैम सिदरा हमारे साथ जो है वो लाइन पे है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम सिदरा, माशाल्लाह से आपकी सक्सेस स्टोरी को लिसन करने के लिए बहुत से लीडर्स हैं जो कि वेट पे हैं, और बहुत से मेरे भी माइंड में क्वेश्चंस हैं जो कि मैं पर्सनली आज आपसे पूछूंगी सभी लीडर्स के सामने। सो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। सो मैम सीधरा, अभी आप सभी को मेरी और मैम सीधरा की जो स्क्रीन है वो पिन पे शो होगी, और आपको वन ही स्क्रीन पे हम दोनों मीन्स के आपको होस्ट और जो हमारी गेस्ट स्पीकर है वो दोनों स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। सो जैसे कि मैम सीधरा को भी मैंने पिन कर लिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम सीधरा वेलकम। अभी आज के ग्रैंड लेवल ऑफ सेशन में आज की आप हमारी गेस्ट स्पीकर हैं, और बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम आपसे वन बाय वन करेंगे। सो पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपना थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन अपनी, हमारे जितने भी लीडर्स अभी हमें लिसन कर रहे हैं उनके साथ करवा दे, देन फिर मैं जो है ना वन बाय वन आपसे क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करूंगी। जी जी मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, सॉरी सॉरी, आ रही है, कंटिन्यू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, जी जी मैम अभी एग्जैक्टली आ रही है। बेसिकली मेरे पीसी पे म्यूट था तो इस वजह से मुझे नहीं आ रही थी। आप कंटिन्यू कीजिएगा, अभी अभी आ रही है। ओके ओके मैम, मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम चैंपियन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी खैरियत से होंगे। सो जैसे थोड़ा बहुत तो मैम ने आपको मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया, और आज इंशाल्लाह मैं आपको अपनी रियल लाइफ स्टोरी जिसको कहते हैं, इंशाल्लाह मैम के भी बहुत से क्वेश्चन मेरे से होंगे, वो आपको रियल लाइफ मतलब वो सब कुछ बताऊंगी जो कि आप इस टाइम फेस आउट कर रहे हैं, ठीक है, और मैं उससे गुजर के आ चुकी हूँ। सो इंशाल्लाह वो सारे क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके अलावा मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। माई सेल्फ सिद्धा मुख्तार, और आई एम वर्किंग एट सीनियर ईगल मैनेजर विद स्ट्रॉन्ग विजन कम्युनिटी। और इस कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं, तो इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए अप्रोक्सीमेटली मैंने तब ज्वाइन किया था जब मैम सना ने, मतलब मैंने मैम सना के थ्रू ज्वाइन किया था। मेरी जो अपलाइन है, जैसे कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट अपलाइन है, इसी तरीके से मेरी अपलाइन मैम सना मजीद थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैम सना मजीद के साथ फिर हमने स्टार्ट किया, और कहते हैं ना कि जैसा गाइडर होता है, जैसा आपका अपलाइन होता है, वैसे ही फिर आप हो जाते हैं। तो obvious सी बात है, आप सभी भी हमारी पर्सन मेंटोरशिप पे आने वाले हैं, तो आपका फ्यूचर हमारे जैसा होने वाला है। जैसे कि मैं आज मैम सना जैसी हूँ, तो आप मेरे जैसे, या मतलब हमारे सभी मैनेजर जैसे बनने वाले हैं। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली आज से 3 साल, अप्रोक्सीमेटली 3 साल पहले स्टार्ट किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग एट सीनियर ईगल मैनेजर। जब मैंने किया था तब मैं स्टूडेंट थी, और आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि अभी भी स्टूडेंट की कैटेगरी में ही आ रही होती हूँ।
तो हम्म, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है वो तो आपके क्वेश्चन से ही अब वन बाय वन मैं आपको बताती इंशाल्लाह जाऊंगी कि इंशाल्लाह। मैंने कैसे अभी किया, मैं यहाँ पे अभी कैसे पहुंची और हम्म, सब कुछ कैसे हुआ। अच्छा अभी मैम सीधा आपने ना जस्ट आपने अभी उतना हमें आंसर करना है जितना हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आपने सारा कुछ हमें पहले नहीं बताना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूंगी कि बिफोर ज्वाइनिंग द स्ट्रॉन्ग मिशन या फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले आप क्या करती थी, आपकी एजुकेशन क्या है, आपने किस सब्जेक्ट में स्टडी की हुई है, और आप क्या करती थी। मैं जो है वो मतलब मैंने बीएस किया हुआ है, बीएस फिजिक्स। और मैं जैसे कि मैं स्कॉलरशिप होल्डर थी, मैंने मैट्रिक में भी स्कॉलरशिप ली हुई है और 8 क्लास में भी मेरी स्कॉलरशिप थी। मतलब हम्म फैमिली सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मेरा दिल था, मैं मम्मी डैडी बच्ची थी और पढ़ने वाली थी और हमेशा से यही चाहा है इतना पढ़ना है कि मेरे फादर को मेरी स्टडी पे कुछ पैसा ना लगाना पड़े, कि उनको मेरी हम्म वजह से कोई परेशानी ना आए, कोई मतलब कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और मैं इतना मतलब करूं कि मेरे फादर जो हैं वो इजीली मतलब मैं अपनी सब कुछ खुद ही मैनेज कर लूं। तो मैंने 8 में भी स्कॉलरशिप ली थी। उसके बाद मैट्रिक की अगर बात करें तो वहां पे भी मेरी स्कॉलरशिप लगी थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो स्कॉलरशिप के साथ मैट्रिक की स्कॉलरशिप के बाद अगर मैं इंटर की बात करूं वो भी मैंने स्कॉलरशिप के साथ किया था। बीएस मैंने किया था फ्रॉम जीसी वुमन यूनिवर्सिटी सियालकोट से। वो बीएस फिजिक्स किया था और वहां पे भी मेरी स्कॉलरशिप लगी थी। इसके बाद मैंने हम्म अपना एमफिल किया था यूएसकेटी से। और एमफिल जो है वो मैंने मतलब ये समझ लें फॉरएवर के पैसों से किया था। एमफिल करने के हम्म इसलिए काबिल हुई थी कि मैंने वो फॉरएवर के पैसों से किया था। सैटरडे संडे हमारी क्लासेस होती थी और इसलिए हंस रही हूँ कि आप मेरे साथ ही होती थी और जर्नी हमारी वहीं से स्टार्ट हुई थी। इसलिए आएंगे मुझे वो दिन बिल्कुल, याद आ गया। तो इसमें भी आएंगे। और सो यहाँ पे मैम सीधा जैसे कि आप बेसिकली सियालकोट से ही हैं, जैसे कि मैं सियालकोट से थी। तो इंटर का मैं पूछना चाहूंगी कि आपने इंटरमीडिएट की जो एजुकेशन की थी वो सियालकोट कहाँ से की थी। मैंने निसार गर्ल्स कॉलेज से की थी। निशा गर्ल्स कॉलेज से की थी। मे भी काफी सियालकोट से हमारे रीडर्स हैं जिन्हें पता होगा निशा गर्ल्स कॉलेज का, जीसी वेमन यूनिवर्सिटी का भी मोस्टली सभी को पता है। और जो हमारी दूसरी सिटीज से लोग हैं उन्हें भी काफी हद तक आइडिया होता है डिफरेंट सिटीज की जो फेमस यूनिवर्सिटीज होती हैं बेसिकली उनके अबाउट। अब यहाँ पे मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने भी जैसे कि जीसी वेमन यूनिवर्सिटी से ही बीएस किया था, उसके बाद मैंने भी अपना एमफिल कंटिन्यू किया था। तो एमफिल के टाइम पे जब मैं क्लास में अक्सर हमारा लेक्चर हो रहा होता था ना, तो ड्यूरिंग लेक्चर मैं जो है ना ऑनलाइन काम किया करती थी और मैम सिद्रा को मेरे काम के बारे में नहीं पता था। तो यहाँ पे मैम सिद्रा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप उस टाइम पे क्या ऐसी फीलिंग्स होती थी कि जब कभी आप मुझे देखती थी, और आपने क्या ऐसी फीलिंग्स होती थी। और मुझे याद है आपको एक दफा मैंने कहा था नहीं ये कोई काम नहीं है आप रहने दो। वो अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो बताइएगा कि उस टाइम पे आप मुझे देख के क्या फील करती थी और फिर क्या माइंड बना आपका। जब आप बीएस में पढ़ती थी तो आपको पता है कि मतलब तब हम जस्ट एक क्लास फेलो थे, मतलब कोई फ्रेंड वगैरह नहीं, यहाँ कोई बात नहीं होती थी। अगर कोई चीज लेनी है तो जैसे क्लासमेट करते हैं। तो सेम इसी वे में मैं आपकी स्टोरी मतलब एक दिन ऐसे ही कोई असाइनमेंट थी या कुछ था, तो मैंने मुझे आपका नंबर चाहिए था और मैंने आपका नंबर सेव कर लिया था। नंबर सेव करने के बाद मैं देखती थी और आपकी मीटिंग्स लगी होनी, और मैं अपनी फ्रेंड सर्कल में कहती थी, ये लिटरली सही बात बताने लगी हूँ, मैं कहती थी कि ये बंदी क्या है, एक एक खाना घंटा आपने। हम्म एक एक घंटा दो दो घंटा जो है ना ये क्या है, मतलब इतनी इतनी लंबी मीटिंग ये क्या करती है। मुझे थोड़ी पता था कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। लेकिन मैं जब हम्म देखती थी तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जाके बात करती थी कि सना का मैंने नंबर सेव किया हुआ है, तो उसका जरूर स्टेटस लगा होता है। इतनी इतनी लंबी कॉल चल रही होती है तो इतना किसके पास टाइम होता है। हम्म, ये तब फीलिंग होती बिल्कुल। थी। फिर हम्म दिल नहीं था करता कि पूछूं कि काम क्या है कैसे करना है, क्योंकि तब वक्त हम्म मुकर्रर नहीं था कि भाई मेरा आना। तो मैंने इसलिए हम्म तब, लेकिन मैं वही कहते ना जितनी जल्दी आप करें उतना बेनिफिट होता है। लेकिन हम्म तब ये था फीलिंग आती थी कि करूं पूछूं, लेकिन फिर रुक जाती थी कि इतनी लंबी लंबी कॉल इतनी मीटिंग तो नहीं कैसे मतलब मैं कैसे करूंगी। इतना नहीं था पता कि हम्म अपना जो टाइम वेस्ट कर रही हूँ उसी को अगर इधर लगा लूंगी तो कुछ हासिल कर लूंगी। लेकिन वही चीज होती थी, फीलिंग होती थी कि पूछूं, लेकिन पूछती नहीं थी कि क्या सोचेंगी आपके, इसको भी वही करना है जो मैं कर रही हूँ। तो ये वाली चीज थी। लेकिन फिर आपको पता है एमफिल में एक दिन ऐसा आया कि आप स्टेयर्स पे हमें छुट्टी होने लगी थी और मतलब छुट्टी मैं भी बाहर निकल रही थी और एमफिल में आप भी बाहर निकल रहे थे, तब मैंने हाँ, आपको रोक लिया। मैंने चलते कहा रहते फाइनली हाँ अब तो मुझे आप याद है। बता के ही जाएंगे आप क्या कर रही हैं। तो फिर हाँ मैंने हम्म
हाँ जी, तो वहीं से प्रॉपर स्टार्ट हुआ। स्टेयर पे बैठे, मैंने कहा आप रुकिए, अभी मेरे भी जाने में टाइम है, और आपने कहा कि मेरे फादर आ गए हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाएं, आज मुझे बता के ही जाइए कि आप कर क्या रही हैं। और उन्हीं दिनों आपका पहला पे चेक था, मतलब जो मैंने देखा था, 65,000 बिल्कुल का। उन डेज की ऐसे। बात, सिक्सटी फाइव थाउजेंड का पे चेक था, और मैं स्टेयर पे बैठी थी, और आपने मुझे पहले ही आते कहा कि ये मेरी इनकम है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल है। हाँ सिक्सटी हाँ, फाइव ऐसे ही थाउजेंड ऐसे आज ही। से 3 साल पहले देखें तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 65,000 वाज लाइक अबाउट 1 CR, लाइक ऐसे कह सकते हैं आप। लेकिन यहाँ हम्म। पे ये था कि मैं खुद इस चीज को, मैंने कहा नहीं, 65,000 कैसे अर्निंग हो सकती है। आप हम्म भी आ रही हो, मैं भी आ रही हूँ, क्लासमेट भी हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर हम्म क्या हुआ था, आपने मुझे वो प्रूफ दिखाया था कि सिद्रा ये वाकई में है। तो मैंने आपसे हम्म। कहा, मैंने कहा मैम सना कोई मतलब परेशानी ना हो मुझे, मैं मतलब मैं कर हम्म। सकूंगी ना। तो आपने कहा आप ट्रेनिंग ले, ऐसे ही है। अगर आप कर सकते हम्म हो कर लीजिएगा। फिर मैं घर आई, और मतलब आपका नंबर ले आई, फिर यहाँ से मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई, और फिर जर्नी हम्म। स्टार्ट होती गई। अब यहाँ पे ना मैं एक और चीज मेक श्योर करती हूँ कि बेसिकली ना मैं और मैम सिद्रा जो है वो एक जैसा होता है ना, क्लास फेलोज, जैसा कि मैम सिद्रा ने बताया भी है। हम जिस वहां होते हैं ना क्लोज फ्रेंड, और एक हमारा ग्रुप ऑफ सर्कल, मेरी जो ग्रुप ऑफ सर्कल एंड फ्रेंड सर्कल थे वो डिफरेंट थे। मैम सिद्रा के जो हम्म। ग्रुप ऑफ सर्कल थे, जो फ्रेंड सर्कल थे, वो डिफरेंट थे। लाइक करके हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ, और नंबर एक्सचेंज होने के बाद मैं जब स्टोरीज लगाया करती थी इस तरह से, तो वो मैम सिद्रा ने देखना, और उन्होंने अपने दोस्तों में डिस्कस करना कि ये सना पता नहीं क्या काम करती है। मैम यहाँ आज पे मैं, सॉरी, मैं हम्म, एक चीज ऐड करना चाहूंगी यहीं पे, आपकी बात से थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहूंगी। पहले हमारे फ्रेंड सर्कल और थे, आप दोनों के वो बिल्कुल। नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा फ्रेंड ऑफ सर्कल बिल्कुल डिफरेंट था, मैम सिरा का फ्रेंड ऑफ सर्कल बिल्कुल डिफरेंट था। जब मैं इस बिजनेस में आई, मैंने ये बिजनेस अपना स्टार्टअप करने का प्लान किया, मेरी नेगेटिविटी सबसे ज्यादा जो मेरे क्लोज फ्रेंड ऑफ सर्कल थे ना, वहां से आई। मीन्स कि हमारा बेसिकली, मैम सिरा को याद होगा, मेरा ऐसा फ्रेंड ऑफ सर्कल होता था कि हमने मैचिंग जो है ना वो शूज पहननी है, मैचिंग हमने बैग्स लेने हैं, मैचिंग हमने एवरीथिंग हमने मैचिंग किया करनी है। जो हम फोर जो है ना वो दोस्ती हुआ करती थी। लेकिन जब मैंने उनसे हट के कुछ लाइफ में करना चाहा ना, तो मुझे उन्हीं दोस्तों से सबसे ज्यादा रिजेक्शन आई। तो सबसे पहले मैंने सेक्रीफाइस इस चीज को किया कि जो मेरे क्लोज चीजें थी, मैंने उनसे कट ऑफ किया कि ठीक है भाई, अगर आपको ये चीज बेटर नहीं लग रही है, ठीक है। मैं और आज टू बी ऑनेस्ट वो मेरे फ्रेंड सर्कल में नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में काफी हद तक आगे बढ़ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने अपना वर्जन चेंज किया, मैंने अपनी थॉट चेंज की। अब मैम सिद्रा के टाइम पे ना, हम जैसे कि यूनिवर्सिटी से निकल के हम एमफिल के लिए जा रहे हैं। अब एमफिल में थी बेसिकली को एजुकेशन, वहां पे हम जो है ना वो बिल्कुल जो जितने भी न्यू कमर्स थे हम उनके नहीं जानते थे। हाँ, मैम सिद्रा ने मुझे देखा हुआ था और मैंने मैम सिद्रा को देखा हुआ था, क्योंकि हम 4 साल एक यूनिवर्सिटी में इकट्ठे स्पेंड करके आए हैं। तो हमने इकट्ठे बैठना स्टार्ट कर दिया, हमने इकट्ठे लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दिए। तो जब मैम सिद्रा ना मुझे ड्यूरिंग लेक्चर, अगर टीचर जो है वो क्लास में नहीं आई हुई है, तो मैं अपने फोन पे काम कर रही हूँ, या मैं अपनी टीम को गाइड कर रही हूँ, या मैं, तो मैम सिद्रा ना अक्सर ये चीज नोटिस की करती थी कि मैम सना पता नहीं क्या करती रहती है। तब हम मैम भी नहीं होते थे, हम सना सिद्रा ही होते थे। तो ये तो बिजनेस में आके हमें काफी चीजें जो है ना वो अपडेट हुई है। तो एक दफा मैम ने मेरे से पूछा भी कि मैम आप क्या काम करते हो, तो मैंने कहा कि नहीं भाई रहने दो, ये आप नहीं कर सकते, ये ठीक है। मैंने ना मीन्स के ये सोचा कि मैम सिद्रा मेरी जानने वालों में से है। तो जिस तरह मेरी दोस्तें थी, जिन्हों जिन्हें एक टाइम पे मैंने इस बिजनेस के बारे में बताया, और वो दोस्तें मेरे से आज अलग हो गई हैं, और उन दोस्तों से मुझे इतनी नेगेटिविटी फेस करने को मिली है, और उन दोस्तों ने इतनी इतनी बातें मुझे की है, अगर मैं मैम सिद्रा को बताऊंगी तो ये भी सेम वैसे ही करेगी। मेरे माइंड में ये थॉट था तब, कि मुझे मैम सिद्रा को बताऊंगी तो मैम भी ऐसे ही करेगी। तो मैंने कहा कि नहीं, ये रहने दो, ये आप नहीं कर सकते, आप रहने दो। फर्स्ट टाइम मैंने मैम को ये कहा। सेकंड, मैम ने फिर चीज नोटिस की, और मैम ने एक दिन मुझे पकड़ लिया स्टेयर्स पे कि नहीं अभी आप मुझे बता के जाओगे आप कर क्या रहे हो। और मुझे याद है मैंने मैम को पे चेक अपना पे और शो किया। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैम सिद्रा को जब मैंने फर्स्ट सेशन प्रोवाइड किया था, तो मैम सिद्रा आपकी उस टाइम पे फीलिंग क्या थी। मीन्स के सेशन अटेंड करने के बाद ना मैम सिद्रा मुझे आके कहती है, मैम सर ना मुझे तो समझ ही नहीं आई क्या था। लिटरली मैम सिद्रा आप खुद एक्सप्लेन करें कि जब आप सेशन अटेंड कर रही थी आप मुझे क्या। याद है, मैंने मतलब हम वो हो चुके हुए थे, पहले तो पढ़ते थे, मम्मी डैडी थे, लेकिन जब एमफिल में गए थे तो तब मुझे याद है कि एज एन एसटीआई मेरी जॉब लगी हुई थी, और सेम ड्यूरेशन पे मैम सना की भी मतलब अपने एरिया में वो जॉब थी, लेकिन उसके साथ कुछ करना था। वो नहीं नहीं, वो उसके बाद आया था, लेकिन पहले मैंने ट्रेनिंग ली थी। जब पहली क्लास आई थी ना, आज भी याद है, इंटरनेशनल लेवल से वो क्लास थी, डे 1 था,
और जब मैंने उसको अटेंड किया था एंड आई वाज कि ये क्या है, ये हम्म। मुझे कुछ समझ नहीं आई। ये हिंदी बोल रहे हैं और कोई उर्दू बोल रहे हैं, कोई कौन है पता नहीं, कहाँ का किस किस कंट्री से हैं। तो मुझे हम्म। फील हुआ, मैंने मैम सना को कहा मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैम सना ने हम्म। कहा कि आप जो है एक दफा इसको देखें, आपको समझ आएगी। आप इसको जब तक देखोगे नहीं, जब तक खुद अपने माइंड से नहीं देखोगे, मुझे कितना हम्म। को देख के आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन मेरे बिल्कुल। माइंड में वही इंसानी नेचर होती है कि पैसा अट्रैक्ट करता है। तो मैंने कहा हम्म। जैसी भी क्लास है मुझे मंजूर है, वो जो 65,000 आया हुआ है ना वो अरे मुझे उसमें भी कुछ चाहिए। है। हम्म। मैंने कहा बिल्कुल। था कि मुझे वो चाहिए, क्योंकि मैंने एक दफा उसको देख लिया हुआ था। और मैंने कहा था क्लासेस जैसी भी होंगी, चाहे मुझे समझ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन पहली क्लास की समझ हम्म। नहीं थी आई, क्योंकि मैंने समझा नहीं था उसको। मैंने हम्म। ऐसे ही देख लिया, और देखने के बाद मैंने कहा, मगरिब का टाइम था, मुझे आज भी याद है, 6:30 6 बजे का टाइम था जब वो सेशन चला था। और मैंने उसको, मतलब मैंने कहा ये मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने कहा एक दफा फिर देखें। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आएगी, मतलब नहीं हम्म। समझ आ रही। तो फिर उन्होंने कहा कि आप देखें, फिर मैंने देखा। उसको देखने के बाद फिर बार बार एक ही चीज थी कि सिक्सटी फाइव हम्म। थाउजेंड तक अगर इन क्लासेस से पहुंचा जा सकता है तो इन क्लासेस में कुछ है। तब चूंकि हम्म। 65,000 बार बार मेरे माइंड में वही आ रहा था कि 65,000 65,000, तो मुझे भी लेना है, मुझे भी लेना है। तो बस वही चीज, उसी को देखते हुए फिर मैंने जो है वो क्लासेस अटेंड की। जब मैंने अटेंड करना स्टार्ट किया, तो एक पैसा है ना, वो तो मतलब आप कुछ भी कर रहे हो ना, पैसा बस आपको हम्म। दिखाने की देर है। आप सब कुछ छोड़ के तो पैसे, आजकल दौर ही ऐसा है, पैसे की सुनी हम्म। जाती है। प्रीवियस आज से 3 साल पहले चले जाओ, फिर भी कदर थी आपको रिश्तों की, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है। सो ऐसे। दैट इज थिंग। क्या आपने मतलब आगे कंटिन्यू करना है तो सब कुछ पैसा है, अगर आपके पास पैसा है तो वो सब कुछ आप ही है, हम्म। चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं। तो तब हम्म। मुझे भी यही अच्छा। अट्रैक्शन थी कि पैसा कमाना अच्छा है मैम बस। सीरत, जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी मेरे थ्रू, मैंने आपको डे 1 प्रोवाइड किया, डे 2 देखा, आप किस तरह से 4 डेज हम्म 4 to 5 डेज आपको मैंने ट्रेनिंग्स दी, आपको मैंने सिस्टम के बारे में समझाया, कंपनी की हम्म बेसिकली प्रोफाइल क्या है, कंपनी किन प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रही है, कंपनी का बेसिकली मार्केटिंग प्लान क्या है, किस जी मार्केटिंग जी प्लान के अकॉर्डिंग, और पूरे वर्ल्ड में वही मार्केटिंग प्लान फॉलो हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग आपको कंपनी पैसा देती है। उसके बाद जब आपको 2cc का पता चला कि आप तो आपको यहाँ पे 2cc करना है, आपने अपनी ऑनेस्ट फीलिंग बतानी थी, तब फीलिंग क्या थी कि भाई मैं ना ही लेती ट्रेनिंग तो बेहतर था, या इस तरह से, तब क्या फीलिंग्स थी जब 2cc का तब पता चला फीलिंग कि आप। तब फीलिंग ये आई थी कि वो 65,000 मैंने नहीं लेना एक टाइम पे। लेकिन मैं लिटरली बता रही हूँ, जब मुझे पता चला था 2cc का, तो मैंने मैम सना से, आपको याद होगा मैंने आते ही कहा था, मैम सना मैंने मेरे घर के हालात का आपको पता है, हाँ ऐसे ही तो है बिल्कुल। फिर भी आपने मुझे यहाँ तक लेके आई हैं, तो ये तो कोई मतलब, आप मेरे जानने वाली थी और आपने मेरे साथ ऐसे किया, हम्म। तो ये तो ऐसे कोई ही है। बात ना हुई कि स्टार्टिंग में हम्म। मैंने इतने पे किए और अभी जो है ना आप ये कह रही हैं, तो ये कोई फेयर नहीं है। फिर मैंने 2 3 बातें मतलब सुनाई। कि आपने मैम सीरा मुझे कि और जब आपने मत बिगनर की ट्रेनिंग लेनी थी तब 3000 पे किया था आपने, ऐसे ही है ना। जी जी, 3000 पे किया था उस टाइम पे, प्रोडक्ट मैं से आप जाते थे 3000 बिल्कुल। स्टार्ट में तब हम्म, प्रोडक्ट सेल करती थी, और फिर आपको ये 2cc का पता चला था। बिल्कुल। हम्म। तो तब जो है ना मैंने कहा था कि मैं, मेरे तो हालात ही बहुत डाउन है और आपको इस चीज का आइडिया भी है कि, फिर मैंने इनको सुनाया। मैंने कहा शायद आपको मजीद पता ना हो, तो मैं अपने घर के हालात आपको मजीद भी बता देती हूँ। लेकिन मैं मजीद इसलिए मैम के साथ बातों में मतलब जा रही थी कि मुझे करना था, अंदर से मुझे करना था। और बाहर से मुझे पता था मैं नहीं कर सकती, लेकिन अंदर इनर सेटिस्फेक्शन इतनी थी कि अगर ये कर गई तो इसके बाद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, घर रह हम्म। के करना है। तो वो भी हम्म। सेटिस्फेक्शन थी। ट्रेनिंग इतनी पावरफुल थी कि मुझे पता था अगर मैं आज ये ना किया तो आगे मैं चल के क्या करूंगी, फिर जॉब, हम्म। मतलब इतना ये भी माइंड में था, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग से उसको अपनी लाइफ को कैलकुलेट किया हुआ था कि अभी तक मैं हम्म। कितना पैसा लगा चुकी हूँ, और अगर 2cc इतनी अमाउंट में हो रहा है तो मैं लाऊंगी कहाँ से, ये कुछ भी पता नहीं था मेरे पास उस टाइम पे, हम्म। 1 रुपया भी नहीं था, जो सीधी सी ऐसे बात ही है। है। तो मैंने हम्म। मैम को कहा कि मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर जब मैं रात को सोई, मैं इतना रोई, और मैंने जायनमाज पे मतलब मसल्ले पे ये बैठ के दुआ की कि मुझे ये प्लेटफॉर्म चाहिए, अगर मेरे हक में ये बेहतर है तो ये मुझे मिलेगा, चाहे मेरे हम्म। पास 1 रुपया नहीं है। तो फिर हम्म। वही अंदर से सेटिस्फेक्शन थी कि करना तो है, अगर ये नहीं करना इतनी लाइफ में, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर वैन का रेंट भी देना होता था ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे 1 हफ्ता पहले अब्बू जी को बताना पड़ता था कि वैन का रेंट देना है, और अभी जो है ना ये टाइम हो गया, आज से 8 दिन के बाद देना है। और 8 दिन के बाद भी
3,000 अरेंज नहीं था होता, अबू जी कहते थे इस दफा इधर लग गए, इस दफा इधर लग गए, तो ऐसा करो हम अगले मंथ के साथ दे देंगे, बाज़ औक़ात यूं भी होता था। ठीक है, तो वो चीजें जो थी वो बर्दाश्त करना, और फिर इतनी ज्यादा अमाउंट एकदम से आ जाना, ये बर्दाश्त नहीं था। लेकिन ये भी माइंड में था कि अगर ये कर लिया तो फिर कुछ और नहीं करना पड़ेगा, तो सिद्रा ये ऐसे कर ही। लो। और अबू जी को अगर हम्म बताती तो डायरेक्ट ना थी। तो ऐसे भाई ही है। को कहा, तो भाई को मैंने कहा, तो मेरे बड़े भाई को, तो उन्होंने कहा कि नहीं करना, कोई बुक हम्म लेनी है, कोई पेंसिल लेनी है, उन्होंने मुझे साफ अल्फाज में कहा, क्योंकि मैं पढ़ती थी, उनको पता था ये किताबी कीड़ा है, तो मतलब पढ़ती है बहुत ज्यादा। मुझे कहते थे कोई बुक लेनी है, कोई पेन लेनी है, उसके लिए पैसे ले लो, मेरे से ले लो, जितने लेने हैं ले लो, लेकिन इस काम के लिए अगर तुमने 1 रुपया भी लिया अम्मी से अब्बू से, या तंग किया, या कुछ भी किया, तो फिर बस हम्म बस फिर तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे ही। तो मैं कहती थी हम्म नहीं, मैंने करना है ये। मैंने उसको कहा कि यहाँ यहाँ ऑफिस है, दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में, आप विजिट कर लो, तब पाकिस्तान में ऑफिस नहीं था। तो ऐसे मेरे ही। भाई ने कहा कि तुम्हें ज्यादा पता है शारजा के रोड का, मेरे से ज्यादा हम्म जानती हो तुम, तुम्हें ज्यादा पता है, तुम्हें दाल लग रहा है ये वो। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। लेकिन तब मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, अब्बू को फिर मैंने बताया ही नहीं। उसके बाद अम्मी हम्म। थी, उनको मैंने बताया। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे इतना याद है कि जब मैम सिद्रा ना, बेसिकली हम यूनिवर्सिटी में सैटरडे संडे को मिला करते थे, हमारी क्लासेस होती, तो जब मैम सिद्रा को वर्क प्लान का पता चला ना, तो मैम सिद्रा यूनिवर्सिटी में आके मुझे आते सारी कहती कि आपको पता है मेरे घर की कंडीशंस कैसी है, इस तरह से ना। तो मैंने मैम को जो रियलिटी में चीजें हो रही थी ना, उसके साथ रिलेट करके बताया कि देखो यूनिवर्सिटी में भी हम्म, हम इतनी फीस पे कर रहे हैं, हमने अपनी एडमिशन फीस, तब याद हो मैम सिद्रा आपको हमने 1.5 लाख दिया था। बिल्कुल ऐसे ही ऐसा ही है, फर्स्ट सेमेस्टर, और हमने वो डेढ़ डेढ़ लाख लाख फर्स्ट सेमेस्टर, लाख तक पेमेंट दी थी। वो जो डेढ़ हम्म लाख था वो इस तरीके से आया था कि मैंने एज एन एसटीआई जॉब की हुई थी, और एज एन एसटीआई जब हम्म मैंने जॉब की थी, तो जॉब करके जो मुझे पे चेक दिया था ना गवर्नमेंट में 9 मंथ का, मेरा 9 लाख का 9 मंथ कटिंग का था। वो पे हाँ चेक, हाँ। और वो पे चेक हमने फर्स्ट सेमेस्टर की फी पे कर दी थी, ये हुआ था। ऐसे ही हुआ था। सो बेसिकली मैंने मैम को वो रियलिटी के साथ रिलेट करके चीजें बताई कि देखो वैसे भी तो हम यूनिवर्सिटीज में इतनी फीसेस लगा रहे हैं, एट द एंड हमें एमफिल की डिग्री मिलेगी, हमें हमारे मार्केट में जॉब नहीं है। और यही चीजें आप लोगों को बार हर टाइम समझाई जाती है। जब बैठ के मैम को मैंने रियलिटी बेस्ड चीजें क्लियर की, फिर मैम की वाई क्लियर हुई कि मुझे क्यों करना है। देन मैम ने मेरे से पूछा कि आपने कैसे किया था, और मुझे याद है मैंने मैम को बताया कि मैंने इस तरह से किया था, और मैम ने भी आई थिंक सो सेम वही चीज फॉलो की थी। सो यहाँ पे मैम से आप खुद बताएं कि फिर 2cc की पेमेंट आपने कैसे अरेंज की थी, जब इतनी ज्यादा रिजेक्शन आ रही थी पेरेंट्स की तरफ से भी, भाई की तरफ से भी। तो फिर किस तरह से मैनेज किया था, मुझे तो पता है कि मैम ने कैसे किया था, लेकिन मैं आप ऑडियंस को मैम सिद्रा की के थ्रू बताना चाह रही हूँ कि मैम ने फिर कैसे 2cc की पेमेंट अरेंज की थी। मैं ये बताती हूँ आपको कि मैंने आपको बताया कि एज एन एसटीआई मेरी जॉब लग गई थी, मैं हम्म स्कॉलरशिप होल्डर थी, तो जहां से मैंने मैट्रिक किया हुआ था मेरी वहीं पे एज एन एसटीआई जॉब लगी थी, और मैं पढ़ाना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें 6 मंथ के बाद चेक मिला था। हम इतनी मेहनत की थी, उसकी भी हमें हम्म संडे भी कटौती हुई थी, मुझे ये भी याद है, सैटरडे भी कटौती हुई थी, और अगर आप हम्म, बीमार हो, कोई छुट्टी किया है, मतलब ऐसे जैसे हम मजदूरी करने जा रहे थे। ठीक है, ऐसे और ही। पर डे आई गेस 1200 था या 1000 था। तो वहां पे डिडक्शन कर करके एक मंथ की जो हमारी सैलरी इन्होंने कर दी थी, वो ऐसे थी कि सोचने पे बंदा मजबूर हो जाए। मैं आपको बता रही हूँ कि 6 मंथ का या 9 मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट एक चेक था, वो हमारा एमफिल के फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने ऐसे जाके पकड़ा दिया था, ये हुआ था। हम्म और इसके बाद मैंने 2cc की अमाउंट कैसे अरेंज की थी, जब मुझे पता चला था, मैंने कहा कि पहले अपनी पर्सनल मेंटोरशिप की सीट को लॉक्ड करवा लेती हूँ। उसको लॉक करवाने के लिए मेरे पास चूंकि 1 रुपया नहीं था, मैंने क्या किया था कि मैंने आपको बताया कि जैसे पहले मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी तो मैं होम ट्यूशन देने जाती थी, स्कूल से आते ही मैं जिनके घर होम ट्यूशन देती थी, मैं उनके यहाँ ही मतलब रुक जाती थी, उनके यहाँ रुक जाती थी, वहां पे होम ट्यूशन देती थी। होम ट्यूशन देने के बाद जब घर आती थी, तो घर आने के बाद भी मेरे पास बच्चे बैठे होते थे, मैंने उनको मतलब एकेडमी में उनको पढ़ाना होता था, सब बच्चों को हम्म पढ़ाती थी। ठीक है, और पढ़ाने के बाद फिर रात को अपना टाइम होता था, और फिर जो है वो स्टडी पे अपनी एक दफा देख लेती थी या पढ़ लेती थी, अगर दिल किया तो वो भी थक जाती थी। और ये मेरा कुछ बिजी शेड्यूल था। फिर जब मुझे 2cc का पता चला था, मुझे कोई और रास्ता नहीं था मिला, तो मैंने जो है वो अपनी जो होम ट्यूशन वाली हैं, ठीक है, उनसे कहा था
कि मतलब मुझे ना इस टाइम, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने किसी से कहा कि मुझे ऑनलाइन के लिए चाहिए, कोई भी नहीं देगा। हम्म उन सब ने ये कहना है, अगर मतलब कि मुफ्त में मशवरे देते हैं, किसी को एफएलपी के हम्म एफ तक का नहीं पता होता कि एफएलपी का एफ क्या है, तो वो भी हम्म आपको फजूल में मशवरे देगा कि ये ना करना, ये हो जाएगा, और बजाय इसके वो मुझे खुद कहेगा ये ना करो, लेकिन इन फ्यूचर जब उसके पास ये प्लेटफॉर्म आएगा तो आई एम डेफिनेटली श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि वो, मुझे तो नहीं था उसने करने दिया, लेकिन वो खुद कर लेगा। ये वाला सीन ऐसे। था। तो ये चीज मेरे माइंड में थी कि अगर मैंने करना है तो फिर मुझे ही करना है, क्योंकि मैं शुरू से ही ये थी कि मैं करना है तो मैं ही करना है, किसी और से पूछने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हम्म मैंने ये सोच लिया था एक, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पे अपने एक अंकल से, इतने मेरे ट्रस्टेड अंकल थे, उनको मैंने कहा था कि मुझे 5,000 चाहिए, तो उन्होंने ऑनलाइन वर्क के लिए, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल देने से मना कर दिया था कि ये देगी कहाँ से वापस। तो मैंने हम्म वहां से अंदाजा लगा लिया था कि किसी को ऑनलाइन वर्क का नहीं बताऊंगी। फिर मैंने जब होम ट्यूशन देती थी उनको मैंने कहा मुझे इतनी एडवांस चाहिए, एक्चुअली मेरी फीस आ गई है, मुझे वो पे करनी है, और इमरजेंसी हमारे घर में कोई पैसा नहीं है, और हालात बहुत डाउन चल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा उनके सामने हो गई थी, जाहिर सी बात है मेरी मजबूरी थी। तो मैंने कहा था कि अगर ये एक दफा मैं इस मजबूरी से निकल गई ना, तो आगे मैं कर लूंगी इंशाल्लाह। तो मैंने उनको नहीं बताया, हम्म उनको मैंने बुलाया, थोड़ी शर्माहट हुई कि मैं कैसे इनको कहूँ, ऑलरेडी मेरी एक एडवांस पे जा रही है पेमेंट, तो उसको भी क्लियर करना है नेक्स्ट मंथ, लेकिन मैं कैसे कहूँ, लेकिन फिर भी मैंने दिल खोल के उनको बताई अपनी मजबूरी। और मजबूरी, मैंने, कहते हैं ना कि अगर अच्छे काम के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता। मुझे जरूरत थी, मुझे वाकई नीड थी, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना था। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे जो है ना आप एडवांस में दे दें कुछ। तो उन्होंने कहा कि, थोड़ा सा तो वो चुप रही, लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि एडवांस में अगर आपको चाहिए तो आपको ऑलरेडी पता है आपकी एक मंथ, लेकिन फिर भी चलें, इनके फादर आएंगे, मैं उनसे बात करूंगी, अगर वो कहेंगे तो फिर घर आके फिर मैं दुआएं कहना मांगना शुरू होगी कि एक यही है, अगर इन्होंने मुझे कुछ दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज फिर क्या करूंगी, क्या होगा। फिर अम्मी को बताना पड़ा। अम्मी को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे है, इतनी पेमेंट है। फिर एक कमेटी वाली आंटी थी, ठीक है, उनसे बात की। फिर अम्मी के छोटे छोटे से, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से टास्क थे, वो मैंने अम्मी को कहा, मतलब ऐसे ही करके। तो अब मैंने कहा कि अगर यहाँ से भी हो जाएंगे, फिर मतलब कि ये नहीं है कि मैंने एक जगह से कहा तो मैंने बस उसी पे रिलाई किया, लेकिन किसी को भी मैंने ये नहीं बताया कि मुझे ऑनलाइन वर्क चाहिए, ऑनलाइन वर्क के लिए मैंने करने हैं, क्योंकि अगर मैं किसी को भी बताती तो आज मैं यहाँ पे ना होती। लेग पुलिंग इतनी ज्यादा थी। मेरी खुद की कजन्स को जब पता चला था, जब मैंने ये पेमेंट किसी से 10,000 लिया है, किसी से 2,000 लिया है, और किसी से 5,000 लिया है, और ऐसे करके, तो सभी ये कह रहे थे कि बाद में लेती थी, पहले कहते थे देने कब है, वापिस कब करेंगी। तो मेरा यही था कि बस मैं इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपको वापस कर दूंगी, लेकिन मुझे दे दें। तो ऐसे ही कर करके थोड़ा इतनी मायूसी हुई थी कि, लेकिन फिर भी पता नहीं अल्लाह की जात थी ना, कि जिसने मेरे दिल में डाला हुआ था, अगर ये कर गई ना तो फिर आगे कुछ भी तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। हम्म ऐसे। अच्छा मैम, सिर्फ फिर आपका 2cc का लेवल डन हुआ, जैसे कि मैम ने बताया कि मैम ने भी बहुत टफ टाइम में, इतनी टफ सिचुएशन में मैम ने अपने लिए डिसीजन लिया, मैम ने अपना 2cc का लेवल डन किया। आफ्टर डन 2cc, आई थिंक सो अभी तक की अगर मैं रिकॉर्ड में देखूँ तो मैम सिर्फ कोई भी मंथ ऐसा नहीं है कि आपने फॉर एवर से पे चेक ना लिया हो, या फॉर एवर से आपकी अर्निंग ना आई हो। जी जी, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। मैम अल्हम्दुलिल्लाह। करने के बाद कोई सिंगल वन मंथ ऐसा नहीं है मैम का कि मैम को फॉर एवर की तरफ से अर्निंग्स ना आई हो, या मैम ने फॉर एवर से अर्निंग्स नहीं की हो। यहाँ पे आई थिंक सो मैम से जब आपने फर्स्ट मंथ में आपकी अर्निंग आई थी, देन आई थिंक सो आपने अपने फादर को बताया था कि आपने, वो थोड़ा सा अपना बताइएगा कि आपने अपने फादर को भी पहले नहीं बताया हुआ था कि आप कोई काम कर रही हैं, जब आपका पे आउट आया है फिर आपने अपने फादर को बताया था, तो उनकी क्या फीलिंग्स थी? एक्चुअली तब रमजान था, और मतलब अफ्तारी का टाइम था, और मगरिब के, हाँ, अजान हो रही थी। और मैंने जब अपना पे चेक मुझे मिला था, पहला मेरा पे चेक 16,000 का था, 16,000 का। तब की बात कर रही हूँ, तो उसमें से मतलब मैंने कुछ पेमेंट, जाहिर सी बात है मेरे अपने 2cc में भी कम थी वो समथिंग करके, तो वो 16,000 का था। और तब 16,000 एक अमाउंट थी। अब हाँ हाँ 16,000 मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी बिल्कुल। बेशक 3 साल गुजरे हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पीछे, मैं अगर 5 मंथ भी पीछे चली जाऊं ना, तो इतनी वैल्यू थी 1,000 की भी, लेकिन आजकल उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। मतलब ऐसे ही है। आने वाले टाइम में टाइम गुजरता जा रहा है। इसकी एक एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगी।
उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब हम बैठे हुए थे, मेरी छोटी सिस्टर, मैं, हम्म अब्बू जी, अम्मी जी और मेरे भाई, हम लोग इफ्तारी करने के लिए बैठे हैं। मैंने अपने अब्बू जी को बताया कि ऐसे जो है ना, मेरे पास 16,000 है। तो हम्म मेरे अब्बू जी कहते हैं, वो कहाँ, जैसे मतलब मिडिल क्लास फैमिली के पूछते हैं सबसे हम्म पहले, कहाँ से आया है। हम्म मैंने कहा, मैंने अब्बू जी खुद कमाया। वो कहते हैं कहाँ से कमाया है। वैसे तो अब्बू जी कहते हैं ट्यूशन कोई मतलब अकेडमी कोई और ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा नहीं। अब कहते हैं कहाँ से आया फिर ये। मैंने कहा ऐसे ऐसे मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया। कहते हैं सबसे पहले कहते हैं मतलब वो लीगल तो है, हलाल तो है, सब कुछ हम्म देख के स्टार्ट किया, काम कैसा है मुझे ये बताओ पहले। मैंने बताया तो कहते हैं, हम्म हमारे अंकल हैं वो नेवी में होते हैं, तो अच्छी पोस्ट पे हैं वो, मतलब मेरी मतलब दूर की फैमिली वो नेवी में होते हैं। कहते हैं आज मैं उनको कॉल करूंगा ना, अगर इतनी बड़ी कंपनी है, अब उन्हें मतलब ना थोड़ी हंसी वाली, इतनी बड़ी कंपनी है जिसने तुम्हें 16,000 दे दिया है तो एक ही मंथ में, तो मैं जो है ना, मैंने कहा कि ये मेरी 1 वीक की इनकम है, क्योंकि मैंने हम्म जो है ना 1 वीक में ही इतनी इनकम गेन की थी अपना लेवल हम्म 10 करने के बाद। तो मैंने अब्बू जी को बताया कि आप पूछ लें, मैं एड्रेसेस दे देती हूँ, हर कंट्री में इसका ऑफिस है, तो मैं आप पूछ लें। अब्बू जी ने उनको कॉल की, पूछा। तो मजे की बात बताऊं, तब तब का टाइम और अब का टाइम जो अलग अलग, फिर उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया फॉरएवर के बारे में। फिर फॉरएवर के बारे में उन्होंने मतलब पूछा कि भैया ऐसे फॉरएवर, कहते हैं हाँ फॉरएवर कंपनी है, ये एक लीगल कंपनी है, 170+ कंट्री में है। तब अल्लाह का शुक्र है कि कोई नेगेटिव पॉइंट था ही नहीं उन, क्योंकि वो जब हम्म एक पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, उसको एक चीज पूछी जाती है तो वो लेग पुलिंग नहीं करता। अगर वो कोई होते, कोई मतलब होते, कोई रिलेटिव में से होते मेरे ख्याल से, तो वो लाजमी कोई नुक्ताचीनी निकालते। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये कंपनी वाकई में एग्जिस्ट करती है, और ये कंपनी 170 कंट्री की कंपनी है। उन्होंने सही वाली जो इंफॉर्मेशन है ना वो मेरे बुजुर्ग की दी, और कहा कि अच्छी बात है, अगर मेहनत घर रह के कर रही हैं तो आप इनको करने दें। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, और बस वहां से स्ट्रगल स्टार्ट हुई। फिर मैंने होम ट्यूशन भी छोड़ दी, बच्चों को पढ़ाना भी छोड़ दिया, एज एन एसटीआई मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो भी छोड़ दिया। फिर मतलब एमफिल भी मेरा हो गया। तो फिर मतलब कुछ भी नहीं था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह घर में बैठ के मोबाइल को यूज करते हुए, मतलब दिल किया तो जो मर्जी टाइम है, रिमोट वर्क है, जैसे मर्जी कर रही हूँ, हम्म। तब मतलब जो सा मर्जी टाइम लगा के कर रही हूँ, कोई परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आज ऐसे ही फिर से का पहला, फिर आगे बकरा ईद आ गई। तो मतलब आगे जैसे मतलब छोटी ईद के बाद, छोटी ईद पे जो कपड़े लेने थे, वो मेरा 16,000 उस पे लगा। ठीक है, मतलब सबको अपने से वो लेके दिया थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद जब रमजान में आगे छोटी ईद पे सबका लेना, फिर 2 मंथ के ड्यूरेशन में, 2 मंथ के ड्यूरेशन में जब कुर्बानी आई थी, याद भी याद है कि फिर मेरा पे चेक था 56,000 का, जब हम्म। कुर्बानी का टाइम था उस मंथ का। तो फिर उस मंथ में, उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह था, लेकिन अर्निंग आती कि घर में, जाहिर सी बात है, सो जरूरियात निकलती, जैसे जैसे मैं कमाती गई जरूरियात बढ़ती चली गई। तो बस हम्म। इसी तरीके से फिर मतलब कुर्बानी का टाइम आया, फिर मैंने पहली दफा जो है वो कुर्बानी की, अपने पैसों से हमने कुर्बानी की, खुद अब्बू जी के साथ जाके लेके आई। तो हम्म। बस ऐसे ही आगे आगे कंटिन्यू करते गए, और आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इधर। याद है कि बेसिकली क्या होता था कि मैं और मैम सिद्रा की अक्सर, जैसे मैम ने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया था, अभी जैसे कि मैम बता रहे हैं ना कि इनके मैम की फैमिली में जो है वो एक पर्सन थे जिन्होंने सजेस्ट किया कि हाँ जी ठीक है। अक्सर अभी होता है ना, मैम सिद्रा की फैमिली में कुछ एजुकेटेड भी होते हैं लेकिन वो इतनी डीपली चीजों को नहीं देखते, वो ऊपर ऊपर से चीजों को देखते हुए कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ना करो ना करो। तो जिसके लिए हम पर्सनली सजेस्ट करते हैं ना कि भाई जो ऑलरेडी इस फील्ड में कनेक्टेड है ना, आप उससे कंसर्न करें, आप उससे पूछें, हमारे से पूछें कि भाई हम कितने को कामयाब हुए हैं यहाँ से। अब मुझे याद है कि मैं और मैम सिद्रा, ये हम वो टाइम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जब हम इस बिजनेस में बिल्कुल न्यू थे, जब हमें बिल्कुल वो कहते हैं ना, एक न्यू वन पर्सन है, एक न्यू वन एएस है। मुझे याद है मैं और मैम सिद्रा ने, हमारा एक इवेंट था, हमारा एक फिजिकल इवेंट था जो कि इस्लामाबाद में था, और मैं और मैम सिद्रा ना इकट्ठे जाते हैं शॉपिंग में। मैं अपने पैसों से ना अपने लिए अच्छे खासी एक्सपेंसिव शूज लेती हूँ, मुझे याद है अभी भी। तो मैं ना अच्छे अपने पैसों से, क्योंकि वो अपने पैसे होते हैं, घर वालों से तो नहीं लिए होते कि भाई घर वालों को हम क्या हमें शॉपिंग करवाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे लिए एक बड़ा मूवमेंट होता था, क्योंकि हम अक्सर स्टडी भी इकट्ठी होती थी, और हमने कहीं शॉपिंग पे भी जाना तो वो भी हम इकट्ठे प्लान कर लेते थे कि यूनिवर्सिटी से ऑनवर्ड हम जाएंगे, और काफी हद तक चीजें हमारी इकट्ठे चल रही थी। अब मैं और मैम सीधे शॉपिंग पे गए तो मैम कहती है कि, मैंने कहा मेरा इस मंथ का लास्ट पे चेक आया तो मैंने अपनी तो अच्छी खासी जो है ना वो शॉपिंग करनी है। तो हम मिडिल क्लास वालों के लिए ये भी एक बड़े बड़े ड्रीम्स होते थे कि हमें कोई भी चीज लेनी होती है, हम देखते थे हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं लेते थे।
तो मैंने ना अच्छे खासे एक्सपेंसिव शूज लिए ना, तो मैम सीधा ने घर जाके अपनी मदर को बताया कि सना ने इतने महंगे शूज ले। मैम सीधा आप मुझे थोड़ा सा बताया कि उस टाइम पे हम हमारे पास सब अल्हम्दुलिल्लाह कि इतने कैपेबल हम होना स्टार्ट हो गए थे कि हम अपने ड्रीम्स खुद फुलफिल करना स्टार्ट हो गए थे। ऐसे ही है मैम। मैंने जब बताया था कि सना ने इतने महंगे शूज इतने महंगे शूज लिए तो अम्मी कहती है तुमने नहीं लेने। मैंने कहा कि वो तो चले, क्योंकि देखें आप थी तो मैं थी, आपको वो जो शूज थे ना, अम्मी कहते हैं, मेरे अब्बू कहते हैं जो सना ने शूज लिए ना उसकी पिक मंगवाओ और मैं हम्म, सेम टू सेम शूज आपको वैसे ही ला के दूंगा, और देखना अगर सना ने इतने के लिए मैं हाफ कीमत में लेके आऊंगा। मैंने कहा वो सही। ब्रांड क्या, मैंने भी वही लेने हैं। तो वो कहते हैं कहते हैं नहीं अगर वो आपका नहीं एक लेने। दोस्त कामयाब है ना, और आपका दोस्त कामयाब है, वो कामयाबी के रास्ते में और वो सीधे रास्ते में है, तो आप उसका जस्ट हाथ ही पकड़ लोगे ना, तो आप भी वहां तक पहुंच ही जाओगे। तो मेरी और मैम से की स्टोरी सेम ऐसे ही है। हम काफी हद तक जो है ना, वो अगर देखा जाए तो उसके बाद मैम सिर्फ मेरे से भी ज्यादा एक्सपेंसिव शूज ले रही थी, क्योंकि मैम के पास जो सैलरी है वो मेरे से भी ज्यादा आ रही थी। सो द थिंग इज दैट कि यहाँ पे हम स्टार्ट में बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले थे, जहाँ पे मैं कहती हूँ कि एक टाइम ऐसा भी था मैम सीधा हमारे पे कि हमारे शूज टूट जाते थे, और हमारी बिल्कुल। मदर्स जो है ना, वो गली में अक्सर होते ना कि जूता सिलाई करने वाले आते थे, और स्कूल के शूज उनसे सिलाई करवाते थे, और हम वही शूज बिल्कुल जो है वो 2-2 साल 3-3 साल तक यूज करते थे। ऐसे होता था कि ऐसे ही। नहीं होता था? अब मुझे ये टाइम पे याद है कि हम बेसिकली हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी फीसेस इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो मैं अगर अपनी बात करूं, तो हमारी बैग की जो जिप होती थी ना वो टूट जाती थी। तो हमने ब्रेक छुट्टी होने से पहले पहले ना 15 मिनट पहले हमने अपनी बैग की जो जिप है ना उसको हमने बंद करना स्टार्ट कर देना है। बैग याद होगा वो मोमेंट भी, यहाँ पे जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं ना वो इन मोमेंट से गुजरे होंगे, मुझे अभी भी वो मोमेंट्स याद है। और बेसिकली ना मैं बेसिकली फुल गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज तो मैं नहीं कह सकती, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। मैंने स्टार्ट में मैं घर में सबसे छोटी थी। हम मेरे से बड़े जो है ना वो 4 बहन भाई हैं हम ना, तो मैं घर में सबसे छोटी थी। जब मेरा टाइम आया ना तो एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए, ऑब्वियसली मेरे फादर की जो सैलरी थी, सैलरी ऑफ पैकेज इतना नहीं था। तो मुझे घर वालों ने डिसीजन लिया कि इसको हम गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं। तो मैं मेरी जो मेरे से बड़ी सिस्टर्स हैं वो सारी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ी हुई हैं। तो मेरे टाइम में फीसेस अफोर्डेबल नहीं रही ना, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में यहाँ तक कि हम बैग में होते थे ना स्टार टाइप, हमने कहते थे हम वो बैग में डाल के लेके जाते थे कि वहां पे जाके नीचे ये डालने और इसमें बैठ के हमने पढ़ना है। कि मैं उन मोमेंट से निकली हुई फीमेल हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी के सामने मेरी कामयाबी है कि एक टाइम पे मैंने वो भी टाइम देखा है कि जब अक्सर हमारे कहते हैं ना हम वो आपको याद होगा मैम सीधा मे भी कुछ यहाँ पे पर्सन को याद होगा, मैं पंजाबी के वर्ड्स यूज करूँ, तख्ती होती थी और गाची के साथ हम उसको जो है ना वो धोते थे। ब्रेक का टाइम होने हमने उस तख्ती को धोने, उस पे गाची लगानी, गाची लगा के अपनी दीवार के साथ रखनी है कि सूखेगी, फिर हम जो है ना इस पे लिखेंगे, क्योंकि कापियां अफोर्ड नहीं थी, कापियां हम अब नहीं परचेज कर सकते थे। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी, कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये इतनी पुरानी है, तो हम लोग पुराने नहीं है। हमारा आप एरिया ऐसा है अभी भी कि हम होता है। एडवांस एरिया से बिलोंग नहीं करते। लाइक हमारा एरिया ऐसा होता था कि मिडिल क्लास फैमिली के, अगर आप देखेंगे अभी भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें ऐसा होता है, और वो भी दिन याद है मुझे मैम जब आपका फर्स्ट पेचेक लाख का था, वॉशरूम के एग्जैक्टली बहाने याद बाहर आए और है। उधर हम लोग खड़े हुए, और मैंने कहा कि आप वॉशरूम के बहाने बाहर जाएं, मैं किसी भी तरीके से करके बाहर आती हूँ। तो हम्म, मैं मतलब हम चाहे एमफिल कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस थी, मतलब सीआर और जीआर हम लोगों ने नकाब बेसिकली किया होता था ना, तो वो सीधा एक सॉरी वो। फॉर डिस्टर्बेंस, एक चीज मैं ऐड करूंगी फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। बेसिकली ना मैम का ना होता था कि मैम ने अपनी आईडी पे देखी है पे आउट आ गया है, मैंने नहीं देखा। मैम को हो रहा था, कुछ हो रहा था कि भाई मैम अपना पे आउट देखे ना, क्योंकि मेरा जो पे आउट होता था ना मैम वो ड्रीम अपना बनाती थी कि अच्छा अगर सना का इस मंथ में इतना पे आउट आया है तो मैंने अगले मंथ में इतना कमाना है। ये मैम अपना ड्रीम सेट होता था ना कि लाइक जैसे कि अक्सर होता है लोग दोस्त एक दूसरे से जेलसी करती हैं, जैसे करते हैं, हमारे में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी। हम एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते रहे छोटे छोटे मामलात में। तो मैम को हो रहा था कि जल्दी से बाहर जाओ और जाकर अपना पे आउट दे के आओ। तो यहाँ भी आगे मैम सीधा कंटिन्यू करें।
और फिर जब मैंने कहा कि आप बाहर जाएं, मैं किसी भी तरीके से बाहर आती हूँ। और आपको पता है हम करती थी निकाब, और एमफिल की जो बच्चियां थी उन्होंने दुपट्टे उतारे होते थे और कपल बने हुए हैं और सारा कुछ। और इवन तो गर्ल्स हमें कहती थी ये क्या दो बंदियां नकाब करके जब मर्जी आ रही हैं जब मर्जी जा रही हैं, कभी आती हैं कभी जाती हैं ये क्या है दोनों। मतलब हमें इतनी बातें, तब उनको ये नहीं था पता कि हम आने वाली मिलीनियर है, लाइक अपकमिंग बिल्कुल। मिलीनियर है हम लोग। लेकिन हम लोग मतलब चुप करके मतलब मैंने मैम सना से कहा कि आप ना बाहर जाएं वॉशरूम के बहाने। एक ही बहाना हमारे पास होता था और तो बाहर नहीं थे जाने देते, और क्योंकि उनको पता हाँ, था ना ये लेक्चर सुनती हैं पीछे बैठ के हम लोग बिजनेस की प्लानिंग कर रही हैं हाँ, और ऐसे। हम लोग कहते हैं कि मैंने कहा आप जाए मैं आई बस ना। तो मैंने कहा आप हम्म, जाके देखें, और जब मैम बाहर गई है वॉशरूम के बहाने मैं भी पीछे, तो सर कहते हैं वो गई है ना एक ही जाएगा। मैंने कहा वो चाइनीज थे सर्वकार, तो कहते हैं वो चली गई है ना अभी आप रुको। मैंने कहा नहीं मेरा जाना अभी जरूरी है मैंने बहाना लगाया सर मुझे कॉल भी आ रही है वॉशरूम भी जाना है तो प्लीज जाने दें तो मुझे कहते हैं कि जाए, मतलब तब इन सर वो जो सामने बैठे हुए थे ना हमारे, वो स्टूडेंट हमारे क्लास वाले वो देख रहे थे कि ये दोनों जरूर कोई खिचड़ी पकाने गई हैं, इन दोनों को कोई काम आया है। तो वो बताने से तो कासिर है। तो फिर जो है मैं बाहर आई हूँ, और जब मैम सना का 1 लाख प्लस पे चेक था तो हमने चीख मारी ऊंची से। तो मुझे भी ऐसे याद है कि हम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, फिर हम जब बाइक पे दोनों आ रही थी बार बार सना 1 लाख पे चेक आ गया, क्या हमारे करना है इस 1 लाख का, हाँ, क्या करेंगे इस हमारा एक ये लाख होता का। था कि मैंने मेरा जब 1 लाख का पे आउट मैम को मेरी आईडी पे शो हुआ ना, मीन्स के जब मैंने अपनी एफबी आईडी लॉग इन की, एफबी आईडी लॉग इन करने के बाद वहां पे 1 लाख का पे आउट शो हुआ, मैम सिद्रा ने अपना ड्रीम बनाया और मुझे मैम से ने कहा कि मैम से ना मेरा जब 1 लाख का पे आउट आएगा ना मैंने ये फादर वाला सॉन्ग लगाना है। वो हम अपने ड्रीम्स बनाया करते थे हम अक्सर, क्योंकि हमें पता था कि हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जब मैम से मेरा मेरा हर पे चेक आना, मैम से अपना गोल सेट करना है कि मुझे इस मंथ में ना ये अपना पे चेक लेना है। और फिर मैंने ये वाला अपना फादर वाला ये वाला सॉन्ग जो है ना वो मैंने अपनी इस पे आउट पे लगाना है, तब पे आउट शो किया करते थे और मैं कभी इस तरह लेता, से। और मैं करती भी थी, और ऐसा होता था जो आज मैम सना है वो कल मैं हूँ, जो आज मैम सना ऐसे। है वो कल मैं हूँ, इस तरीके से हम्म, होता था, लाइक अपलाइन के पीछे 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 पीछे। तो एक टाइम ऐसा हम्म, आता है कि इसीलिए कहते हैं ना एक गाइडर अगर अच्छा आपको मिल जाए, अगर एक कम्युनिटी हम्म, आपको, लिटरली मेरे साथ बहुत से ऐसे पर्सन कनेक्टेड हैं आज जो कहते हैं कि हमें किसी ने गाइड नहीं अच्छा किया। जब वो आते हैं, जब उनको एक्चुअल पता चलता है कि एक्चुअली स्ट्रॉन्ग मिशन कम्युनिटी आपको फॉरएवर के साथ ये कम्युनिटी आपको क्या दे रही है, फिर तो आपकी हम्म, प्रोग्रेस यकीनी होती है, 100% होती है। तो आप ये ना समझे कि हम लोग बड़ी अमीर हैं आज हमारे पास, आज हम कमा रही हाँ, है तो हम कोई शहजादियां हैं। हम लोग माइट भी पॉसिबल, क्या 100% छोड़ी के साथ कहती हूँ कि हम लोग आपसे भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। मैंने अपना बताया ना कि मैं इतने मिडिल क्लास फैमिली से थी कि हम गवर्नमेंट स्कूल, जैसे कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करती थी तो बैग की जिप टूट जाती थी तो हमारे पास बैग लेने के लिए पैसे नहीं हम्म। होते थे। वो जिप को ही हमने जोड़ जोड़ के जो है ना वो 1 साल 2 साल तक सेम वही बैग यूज करना है, कि आज के दौर के हम बच्चों को देखें वो कहेंगे नहीं भाई हम तो नहीं यूज करेंगे, हमें न्यू लेके दे। बिल्कुल। तो फिर जैसे जैसे हम फॉरएवर में मैं आई, बेसिकली फॉरएवर में आने के बाद जैसे कि मेरी भी एसटीआई की ही जॉब थी, लेकिन फॉरएवर में आने के बाद मैंने वो जॉब भी क्विट की और अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी बड़ा बड़ा पेचेक बनाया। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने मैम सिद्रा की सक्सेस को अपने साथ ही सक्सेसफुल होते देखा है। कि जैसे ही मैम ने मेरे से स्टार्टअप किया था, स्टार्ट बहुत मुश्किल था, लेकिन जो जो जिस तरह मैं कामयाब होती गई वैसे वैसे मैंने मैम को देखा है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो ए पर्सन आता है वही बस कामयाब होता है। आप अगर किसी को बहुत अच्छे से, जैसे कि आप लोगों के तो मेंटोर्स ही हम हैं, जब मैं इतने पर्सन को भाई मिलीनियर बना सकती हूँ तो क्या मैं आप लोगों को नहीं बना सकती? क्या मेरे मैनेजर्स आप लोगों को नहीं बना सकते? अब यहाँ पे अगर मैं इसमें थोड़ा सा मजीद ऐड करूँ, आप लोग सोचोगे कि आप लोगों ने फिर एमफिल कैसे किया, आप लोगों ने अपनी स्टडी कैसे की, क्यों भी होने से हम एग्जाम की नाइट को हमें पता होता था कि ये सिलेबस है ये सिलेबस है। और मैं कहती हूँ हमने अपना वो टाइम भी लाया है कि जिसमें हमारी अमीरों वाली फीलिंग थी। वो अमीरों वाली फीलिंग क्या थी कि हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, मैम सिरा को याद होगा, हमने अपनी प्रेजेंटेशन पैसे देके बनवाई थी कि हम इतने अमीर हो गए थे, हमारे पास टाइम नहीं था प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। हमने अपनी असाइनमेंट्स पैसे देके बनवाई थी मार्केट से। ऐसा हुआ था मैम सिरा कि नहीं हुआ था? और आज असाइनमेंट हमने, मुझे एग्जैक्ट अभी याद है, शायद 5,000 हमने पे किया था उस पर्सन को, और हमने उसको हायर किया था। कि आज के दौर के जो अमीर बच्चे होते हैं ना वो पढ़ाई, वो इन द सेंस कि वो पैसे देके सारे काम कर रहे होते हैं।
तो हमने जब देखा कि हमारा स्केड्यूल थोड़ा बिजी हो गया, हमारे अब लेवल्स बड़े हो गए, हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, और ऑब्वियसली स्टडी में हमें पता चल गया था कि कितनी को हमारी ग्रोथ है, ये क्या होगा। टू बी ऑनेस्ट, हमने लास्ट सेमेस्टर में जितनी असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन तो वैसे ही हम जो है ना वो बहुत मीन्स के स्टेज पे आके बोल देते थे, क्योंकि फॉर एवर से हमारा कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स इनहेंस हो चुका था। लेकिन स्लाइड्स भी तो चाहिए होती थी ना। तो हमने वो पर्सन, मैम सीधा की कांटेक्ट में पर्सन था, हमने उसको पे किया। पे करने के बाद हमने इसको कहा हमें इस तरह की चाहिए, और उसने हमें बनाई, और टीचर ने हमें फुल और फुल मार्क्स दिए। ऐसे है कि नहीं है? वो एक दिन याद है कि जब हम सैटरडे संडे होता था हमारा, तो हम लोग सेट मतलब हमने सारा वीक बिजनेस करना है, और सैटरडे को अगर हम मिले हैं संडे को, और हमारा पेपर है संडे को, क्योंकि हमारे 2 दिन होते थे। हमारा पेपर था संडे को और हमें पता ही नहीं था कि सिलेबस क्या है, मतलब क्या नोट्स। तो मैंने कहा मैम सना हम ऐसा करेंगे कि 7 बजे आ जाएंगे। तो मैम सना ने कहा यूनिवर्सिटी ही 8 बजे ओपन होती है, 11 बजे हाँ पेपर है, तो क्या करें हाँ हम, हाँ। मतलब सैली टाइम कैसे चले जाएं कि दोनों इकट्ठे बैठ के कर लें, क्या करें। तो मैंने कहा आप अब ना कुछ पता था ना कुछ था, हमने क्या हम्म, किया, हम लोग गए 8 बजे, 11 बजे पेपर है, 8 9 10, हमारे पास 3 घंटे थे। और 3 घंटों हम्म, में मैंने कहा कि आप ना किसी को ढूंढें, यहाँ पे हमारी क्लास का कोई हमें बस मिल जाए। हम उसको ढूंढ रहे हैं और ढूंढ के उससे पूछते हैं आपके पास असाइनमेंट है कोई जिससे पेपर आना है, कोई चीज है कुछ तो दे दो। कोई नोट्स दे दो, हम उसको कॉपी करवा लेते हैं। तो वो हमारा मुंह देखी जा रहे कि आखिर आप बिलाएं कौन सी हैं। हम लोग सारा वीक सारा मंथ पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, और मतलब आप लोग अभी आई हो और आके बस आराम से कह रही हो कि कोई पेपर है दे दो, उससे पढ़ के हम्म। पास ही हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, हमें बस कोई कोई भी दे दो, कोई आप ये पढ़ रहे हो ना, ये फ्री है ना आपका, आप किधर बैठे हो हमें बता दो, हम बस 1 मिनट में हम। और हम क्या करते थे, नोट्स पकड़े हैं, उसको मैंने पढ़ना है, मैम सना को मैंने पंजाबी में समझाना है। ये चीज मैम ऐसे सना थे। ने मुझे समझाना है, हाँ, मैंने मैम सना को एक बिल्कुल। पेज, मैंने मैम सना को दूसरा पेज, मैम सना ने मुझे। और मैम सना ऐसे ऐसे जैसे हम बिजनेस की बातें कर रहे हैं, हाँ मैम सिद्रा ऐसे, दैट्स इट, कि ये ले नोट्स, दूसरे नोट्स दे दो कि हमारा हाँ, ये हो गया है। सेम हमारा ऐसे ही होता था कि हमने पढ़ाई को ना अपने सर पे सवार नहीं किया हुआ था, क्योंकि बीएस में 4 4+ हमने ग्रेड्स लेके देख लिए थे जो भी हुआ था। एमफिल के टाइम पे रात को हमें पता होता था कि सुबह हमारा पेपर है, और हमने जो सिलेबस लेना है, अगर सिलेबस में 12 टॉपिक्स आ रहे हैं, तो मैंने कहना मैम से आप ऊपर वाले 6 टॉपिक्स को रेडी कर लो, मैं नीचे वाले 6 टॉपिक्स को रेडी कर लेंगे, यूनिवर्सिटी जाके हम इस पे कन्वर्सेशन कर लेंगे। अब मीन्स के आधा सिलेबस मैम सीधा करते थे, और हालांकि हमारे रोल नंबर एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते थे, मेरा रोल नंबर किसी और रूम में आता था, मैम सीधा का रोल नंबर किसी और रूम में आता था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर ये पास कैसे होंगे, और हमने 80+ मार्क्स लिए हुए एमफिल की डिग्रीज में। हमारे पास और जब डिग्री वाले हमारे थे, मार्क्स आए हम थे, जब हमारे मार्क्स आए थे, हमारे क्लास फेलो कहते हैं इनके मार्क्स बताए, इनके मार्क्स कितने हैं। कि ये तो पढ़ती हैं, सैटरडे संडे आती हैं और बस मौज लगी ये हुई है, मतलब तो ये पास कैसे हो गई है, हमारे से ज्यादा मार्क्स इनके कैसे आ गए। तो फिर बिल्कुल जब हमने एग्जैक्टली हम। क्लास फेलो को नहीं था बताया हुआ कि हम कमा रही हैं। आपको हम्म। याद है मैम, वो जो हमारे सर थे, हमने कहा कि वो सर किधर गए हैं, तो उन्होंने कहा उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। हाँ तो हाँ फिर हाँ हाँ पीछे से हाँ। किसी ने कहा फॉरएवर स्टार्ट किया उन्होंने, मतलब फॉरएवर स्टार्ट करके उन्होंने अपनी जॉब को स्किप कर दिया। तो फिर पीछे से हम्म। मैं बोली थी, मैंने आपको ऐसे किया कि मैं बताऊं कि हम फॉरएवर की सीनियर्स बैठी हुई हैं जिनकी कदर आप लोगों को नहीं है। हाँ, लोग जिनको बातें करते हो। तो आपने बेसिकली कहा नहीं, मैंने कहा नहीं बताऊंगी। फिर हमारा। मैंने बोला भी था, मैंने कहा हम सीनियर लीगल मैनेजर, मतलब हम फॉरएवर के मैनेजर्स हैं। तो फिर हम चुप कर गई थी मैं, वो हमारा मुंह देखना शुरू हो गया, फिर वहां से क्लास फेलोज को भी पता चलना शुरू हो गया कि ये हो गया था। एंटरप्रेन्योर है भाई। हाँ हाँ, कि ये इनके पास, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो फोन्स थे वो इस एंड्रॉइड से कन्वर्ट हो गए इस आईफोन्स पे। फिर हमने यूनिवर्सिटी में एंटर होना शो किया भारतीय कि भाई हमारे पास, उन्होंने कहना "सर, क्या है बेसिकली"। जैसे कि हाँ मैंने आईफोन लिया, फिर ऑब्वियसली मैम सीता का भी ड्रीम बन गया कि आईफोन लेना है, तो मैम सीता ने भी आईफोन ले लिया। तो यहाँ पे बताने का पर्पस यही है कि क्लास अक्सर, अगर मैं अपने बीएस टाइम पीरियड की बात करूँ, तो मेरा फ्रेंड सर्कल बिल्कुल अलग था, मैम सीता का फ्रेंड सर्कल बिल्कुल अलग था। हम एक दूसरे को इतना डीपली नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह पाक ने हमारा एक दूसरे के साथ कनेक्शन रखा हुआ था। मैम ने मेरे साथ बिजनेस में आना था, और बहुत सी हमारी यहाँ पे अचीवमेंट्स होनी थी। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने बहुत से होते हैं ना स्टूडेंट्स, पढ़ाई में वो सर पे सवार कर लेते हैं कि नहीं भाई अब तो मेरी स्टडी चल रही है, अब तो मैं ये नहीं कर सकती। हमने ड्यूरिंग स्टडी ही अपने पेचेक्स जो है ना वो लाखों को क्रॉस किए हैं ड्यूरिंग स्टडी। और यहाँ पे अगर मैम सीरत की मैं अचीवमेंट की बात करूँ, तो मैम सीरत की जब सबसे फर्स्ट अचीवमेंट हुई थी, जब मैम ने आईफोन लिया, आईफोन लेने के बाद मैम ने अपने लिए जगह ली थी, मैम ने अपने ही एरिया में।
हमने वो भी सेलिब्रेट किया था। एक फीमेल के लिए बहुत एक प्राउड की बात होती है कि एक वो इंसान जिसके पास और वैसे नहीं है या जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो अपने लिए अपने लोगों को, मैं कहती हूँ पूरी पूरी जिंदगियां लग जाती हैं जगह बनाने के लिए। तो हम्म। मैम ने इतने कम एज में, हालांकि अभी मैम की शादी भी नहीं हुई, इतने कम एज में मैम ने अपने लिए जगह ली। फिर जब मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ उम्रा परफॉर्म करने के लिए गई थी, तो मैम ने अपना ड्रीम बनाया। मैम अपनी फैमिली के, मैम कितने पर्सन को आप साथ लेके गई थी उम्रे में? मैं गई थी, फादर मदर और साथ में दादो थी। मीन्स के अपने फैमिली में जो भरे थे, फादर मदर दादू और मैम सिद्रा जी खुद, जी। मीन्स के टोटल फोर फोर फैमिली पर्सन जो है वो उम्रे पे गए थे। और अगर मैं एक फैमिली पर्सन के भी वीजा और टिकट का एक्सपेंस बताऊं ना, आज के टाइम पे 2-2.5 लाख है, सीधा सीधा। तो 10 लाख प्लस तो उनके वीजा टिकट पे लग जाता है। वहां पे 21 दिन का स्टे, होटल, खाने पीने का खर्चा, अच्छा खासा एक्सपेंस होता है। एंड यू फील दैट कि एक वो फीमेल लेडी जिसके पास 2 सीसी करने के लिए पैसे नहीं थे, उसने अपनी फैमिली पर्सन को साथ उम्रे पे लेके गई है। मीन्स के एक तो सवाब है, ठीक है, आप अपने फैमिली पर्सन को। अब मुझे याद है मैम सीधा, आप के फादर ने पहले कभी भी उम्रा नहीं किया था, ये फर्स्ट उम्रा था ना जो आपके साथ था? जी जी। और आपकी मतलब दादू का भी हमारी फर्स्ट। फैमिली में नहीं था, फैमिली में था, लेकिन जाहिर सी बात है हर किसी का अपना अपना घर होता है, लेकिन हमारी फैमिली में कोई नहीं था। वैसे फैमिली में लोगों ने किए हुए थे, मतलब वो फैमिली तो फिर मतलब एक होता है जाती फैमिली जो होता है ना, उसमें किसी ने नहीं था किया हुआ। तो मैंने हम्म। किया था फर्स्ट उम्रा, मेरी दादो ने, साथ अम्मी ने और साथ अब्बू ने, लाइक फादर मदर दादो और मैं, हमने मिलके किया था। और ये सारा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ था, वही मेरा एक 2 सीसी जिसको करने में मैंने दिन रात रो के और बस गुजार दी थी कि मुझे करना है। करने से और पहले वही मैंने चीज आके मैंने मैम की थी सना को कहा था, मैम आपको नहीं पता मेरे घर के हालात, मैं कैसे करूंगी? ये उसी 2 सीसी से देखिए इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हो जाना। आई थिंक सो मैम सीधा आपकी दादी अम्मा का भी फर्स्ट उम्रा था। जी जी मैम, बिल्कुल। जी अगर जी। देखा जाए तो मैम की दादी अम्मा के माशाल्लाह से आगे 3 से 4 बेटे हैं, जिनके प्रॉपर माशाल्लाह से फैमिलीज हैं कि उनके बेटों हम्म। बेटों में फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं कि वो अपने मदर को उम्रा परफॉर्म कर, और उनकी ही बेटी ने फॉरएवर के थ्रू जो है वो उन सभी के ड्रीम्स फुलफिल किए। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये एक छोटी बात बिल्कुल। नहीं है, इसको नॉर्मल नहीं लें। ये आज के दौर में अगर देखा जाए तो एक वो फीमेल जो काफी एजड हो चुकी हैं, जिनके आगे बच्चे हैं, उनके भी आगे बच्चे हैं, और उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्टेबल है कि वो उनको उम्रा परफॉर्म कर सके, और घर की बेटी ने, बेटे ने भी नहीं, घर की बेटी ने वो काम करके दिखाया जो बेटों तक ने नहीं किया। ये कोई छोटी अचीवमेंट है? आप खुद इस चीज को अज्यूम करें। मैं कहती हूँ मैनिफेस्ट किया करो, सेम जैसे मैम सिद्रा मुझे मैनिफेस्ट किया करती थी ना कि मेरी कोई अचीवमेंट होनी है, 1 लाख पे उठाना, तो मैम ने मैनिफेस्ट करना कि हाँ मैंने भी ये करना है, समझो कि मैंने ये कर लिया, मैं ये करूंगी, तो मैम का भी हो जाता था। तो वो मैनिफेस्टेशन जरूरी है। उसके बाद मुझे याद है मैम सीधा आपका और मेरा इकट्ठे ही दुबई का टूर भी रहा था, जो आप अपनी मदर को साथ लेके गई थी। जी जी बिल्कुल। और उस दुबई के टूर में आपकी मदर के साथ आपके फादर सॉरी ब्रदर का मीटअप हुआ था। जैसे कि पांच आपके साल ब्रदर के बाद। काफी टाइम से पाकिस्तान हम्म। नहीं आए थे, अराउंड 5 ईयर्स से, 5 साल से एक बेटा अपनी माँ को नहीं मिला हुआ, परदेश में स्ट्रगल कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है पैसा कमाने के लिए। और 5 साल से आप इस चीज को फील करो ना, आप महसूस करो, एक दफा आपको पता चलेगा कि सच में जो इंसान कामयाब होता है ना, टफ टाइम से गुजर के वो कामयाब होता है। 5 साल से एक बेटा अपनी माँ को नहीं मिला, वो परदेश में बहुत हार्ड टाइम गुजारा है, और उसी की सिस्टर ने 2 साल में ही इस बिजनेस में इतनी एफर्ट्स की कि वो जो कहते हैं ना कि अपनी मदर को साथ लेके गई दुबई, और दुबई भी आई थिंक हम बिजनेस इवेंट के लिए गए थे। बिल्कुल सक्सेस डे था। हमारा सुसेक्स डे था बेसिकली दुबई में, और हम सुसेक्स डे पे गए थे। और वहां पे मुझे याद है जब मैम के ब्रदर आए हैं, अपनी मदर से मिले हैं, मैम की क्या फीलिंग्स थी, जो मेरा ख्याल है मैंने उस टाइम पे रिकॉर्ड भी की थी। और टू बी ऑनेस्ट फील होता था कि कहीं ना कहीं पैसा ना जिंदगी में बहुत जरूरी है, और ये पैसा अपने ही रिश्तों को दूर कर देता है पैसा ही कमाने के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे आप घर में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए, आप इंटरनेशनल करेंसीज को अर्न कर रहे हो, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? उसके बाद मेरा ख्याल है मैम सीधा आपने और अचीवमेंट्स की, आपने अपना कापलाइन लेवल 1 अचीव किया। देन आपने जो है वो अपना फ्रांस का, इटली का जो टूर है वो आपने क्वालिफाई किया था।
सुसेक्स मीन्स के पाकिस्तान में रहते हुए आप देखें, आप अभी ये दोनों चेहरे देख भी रहे हैं, मुझे और मैम सिरा को देख भी रहे हैं, हम वो फीमेल्स हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए हमने दुबई के टॉप चार्ट्स पे हमारा नेम आपको दिखाई देगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैम सिरा अल्हम्दुलिल्लाह। का नेम है टॉप 10 में आता था, पूरे दुबई में टॉप 10 में हमारा नेम आ रहा था। सो यहाँ पे ये सारी, अब वो ये सारी चीजें पॉसिबल हुई 2cc से। अब मैम से मैं आपसे एक बड़े मजे की बात पूछना चाहूंगी भी, अभी यहाँ पे कुछ लीडर्स के माइंड में ये बात आ रही हो कि नहीं आ रही हो, जहेज आप अपने पैसों का लेंगी? हम जहेज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, देखिए हम जहेज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप कोई ये ना सोचे कि हम जहेज को प्रमोट कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि बच्चियां अपने पैसों से अपनी चीजें ले सकती हैं। बच्चियां बोझ नहीं बने, बच्चियां खुद बोझ बनती हैं अपने घर वालों पे, तो फिर घर वाले जो उन पे पैसा लगाते हैं तो वो फिर जो कहेंगे तो बच्चियों को वैसा कर, भाई आप कैपेबल बने ना। तो यहाँ पे शादियां तो ऑब्वियसली मैम यहाँ पे सभी के होंगी, जिनके पास नहीं भी ना पैसे, उन्होंने भी 1.5 लाख का लहंगा पहना है अपनी शादियों पे, बारात का उन्होंने अच्छा अच्छा खर्चा उठाना है, मेहंदियों पे उन्होंने अच्छा अच्छा खर्चा करना है, चाहे 2cc वो करे कि नहीं करे, खर्चा उन्होंने करना है शादियों पे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हैं, मे भी आप लोग इस चीज को ना फील कर कीजिएगा, लो से भी लो मिडिल क्लास फैमिली पे आ जाऊंगी ना मैं, तो मैं कहती हूँ कि बारात का लहंगा उस बच्ची ने भी अच्छा खासा एक्सपेंसिव पहना होगा। बिल्कुल। नॉर्मल ब्यूटी पार्लर से भी वो तैयार होगी तो 20-30 हजार उसका नॉर्मल जो है ना वो जस्ट उसके मेकअप पे लगेगा। वो सीसी के लिए उसके पास पैसे नहीं है। टू सीसी की बात नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि नॉर्मल एक अच्छा, फिर बारात आप लोगों की जो आती है जिसपे अच्छा खासा खर्चा आपकी फैमिली करती है, उसमें से अपने फ्यूचर पे अपने करियर पे अगर 1 लाख आपको लगाना पड़ रहा है ना, तो जो कल को आप पे खर्चा आना है ना वो खुद अफोर्ड कर पाओ। सो फील दैट मोमेंट कि भाई यहाँ पे जो बच्चियां आई हैं जो अपनी सक्सेस के रास्ते पे चली हैं, उन्होंने 2-3 साल में खुद को इतना कैपेबल बना लिया हो। सो यहाँ पे मैम सीधा आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप जो है आपकी माशाल्लाह से अब आप वेल स्टेबल्ड है, अपने घर के एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर रही हैं, आपने अपने घर वालों के लिए घर बनाया है, ऐसे ही है कहीं ना कहीं हमने जो छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं ना अपने पेरेंट्स के, अपने पेरेंट्स को फोन लेके देना, जैसे कि मेरे पेरेंट्स के पास जो है ना वो टच फोन नहीं था, तो मैंने उन्हें वो गिफ्ट किया। मेरे मदर का ड्रीम होता था कि सीजन आएगा तो सीजन में मैं न्यू ड्रेस लिया करूंगी, तो अक्सर फादर का एक्सपेंस नहीं हो पाने की वजह से वो न्यू ड्रेस नहीं ले पाती थी, तो अक्सर मुझे कहती है कि मेरी ये बच्ची ने जो है ना वो मुझे हर जमाने का जो ड्रेस है ना वो पहना दी है, कि वो दिल से खुश होती हैं, फिर दिल से ही दुआ निकलती है। अब यहाँ पे आपसे मैम सीधा मैं पूछना चाहूंगी कि आप अपने लिए जो चीजें हैं वो खुद लेंगे? मैं वही सोच रही थी। कैसे है? आपको एक चीज बताती हूँ, माइट बी पॉसिबल, जैसा भी हो, आपको नहीं लगता कि मैं शादी भी अपनी अपने पैसों से करूंगी? वो तो जहेज तो एक साइड की बात है ना, वो चाहे जहेज को तो एक साइड पे रखते हैं, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो मतलब हर एक का होता है, लेकिन उसके अगर मैं अपनी बात करती चलूं तो मेरे पे है, मैं आज शादी कर लूं, शादी का हाँ, क्या है? मीन्स कि आपके पास इतना पैसा है कि भाई आप आप कर हमारे लिए बात शादी भी नहीं कह कोई सकती है। मायने रखती। मतलब हम हम्म मैं ये कह सकती हूँ, मैं मतलब ये कह सकती हूँ, और ये मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे जिस घर में मैं बैठी हुई, ये मैंने खुद हम्म, बनवाया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसलिए आपको माशाल्लाह। कहना चाह रही हूँ कि मैं जो है मतलब मेरे लिए कोई शादी बड़ी बात नहीं है। अगर आप मतलब फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे एक छोटी सी सोच लेते हैं, अगर आज मैं वो सिदरा होती जिसके पास पैसा नहीं था और उसने 2cc नहीं था किया, तो आज वो हम्म वाली सिदरा इधर बैठी होती, इधर कभी भी ना बैठी होती। वो सिदरा हम्म किसी के घर में बैठी होती और 3-4 बच्चों के साथ बैठी होती और बर्तन धो रही होती या कुछ कर रही होती। उसकी ना डिग्री मायने रखती, ना उसका एमफिल मायने रखता, ना उसका बीएस मायने रखता। मेरे से बड़े भाई की शादी कहते थे बड़े भाई के साथ सिदरा की शादी करेंगे, नहीं की, क्योंकि मैं हम्म स्टेबल थी। मैंने कहा था मुझे मजीद अपना फ्यूचर बनाने दें। भाई भाई की शादी मैंने इतने धूमधाम से की कि पूरी फैमिली में मेरे भाई जैसी शादी किसी की शादी नहीं थी। पर ये हमारे हम्म रिलेटिव भी कहते थे कि आखिर मतलब इतनी बड़ी शादी, हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने खुद की। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब भाई हम्म की शॉपिंग से लेके एंड लेवल तक अगर आप छोटी से छोटी चीज भी कंसीडर कर लेते हो ना, एक दूल्हे के हम्म घर में जो खर्चा होता है वो मेरे अपने पैसों से था। लाइक अपने भाई की शादी माशाल्लाह। मैंने खुद की है, ये मैं बताना हम्म, चाह रही हूँ। उसके बाद अब रह गई मेरी शादी की बारी, क्योंकि अपनी दो बहनों छोटियों की शादी भी मैंने कर दी हुई है। माशाल्लाह।
सारा हम्म। एक्सपेंस मैंने खुद लगाया। रीजन क्या है कि मैं अपने पेरेंट्स का जो बोझ है, बेटियों उसको की जो कम शादी करना। का बोझ है, वो उतारना चाहती थी। मतलब सोच ऐसी हम्म थी। और वो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में स्टेबल हैं, दोनों मेरे साथ फॉरएवर बिजनेस ओनर हैं, दोनों मेरे साथ हम्म बिजनेस कर रही हैं। जिस भाई ने मुझे एक टाइम पे मना किया था, आज वो उनकी भी आईडी बनी हुई है। ठीक है, उनका जरा हम्म टफ शेड्यूल चलता है, लेकिन माशाल्लाह से वो भी मेरे साथ बिजनेस में हैं, जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई। और अपनी अगर मैं बात करूं तो अगर आज भी, लाइक फॉर एग्जांपल, जाहिर सी बात है बेटियां हैं, पेरेंट्स पे बोझ होता है, शादी तो होनी होती है। आज भी अगर हम्म। मेरा दिल करे तो मैं इतना, मतलब होता है ना कि घर वालों को सोचना पड़ता है कि थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं, थोड़ा सा खर्चा बचा लेते हैं और फिर शादी करेंगे, होता है, ये हर फैमिली का होता है। लेकिन ऐसे ही आज भी ऐसे अगर मुझे कोई कहे कि शादी करनी है तो मैं कहूंगी ठीक है। मीन्स के यहाँ पे आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिर हम फीमेल्स जो है ना वो इतनी इंडिपेंडेंट हो जाती है कि हम किसी भी छोटी चीज के लिए हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये पॉसिबल हो पाया है फॉरएवर की वजह से, स्ट्रॉन्ग मिशन की वजह से। और अभी भी बिल्कुल। अगर आप यही सोच रहे हो कि आपको 2cc करना है, 2cc इतने में होगा, तो भाई आपके सामने लाइफ हमारी जर्नी आपने अभी देखी है। तो मुझे याद है मैम सीधा जब आप दुबई गई थी तो दुबई आपने अपनी मदर को जो है वो गोल्ड इयरिंग्स गिफ्ट किए थे, हम्म। ऐसे ही है। तो बिल्कुल, यहाँ। गोल्ड के इयररिंग भी गिफ्ट किए थे और रिंग्स वगैरह भी सिस्टर्स के लिए ली थी। हम्म जब भाई ने आना था ना, तो आपको पता है जब भाई की शादी होती है, जब मैं गई थी तो उसके बाद मेरे भाई ने आना था। और एक फैमिली में बड़ा नाम होता है, तो हम्म मेक श्योर यहाँ पे मेरी फैमिली का कोई ना बैठा हो, नहीं तो जाके ये कहेंगे कि पहले इसने कर दिया, आप सुना रही है। मजे की बात है, मजाक कर रही हूँ। एक्चुअली हुआ कुछ नहीं होता। आपको पता है जब भाई को वो कुल्ला उतारते हैं और कुछ हम्म पहनाते हैं, तो भाई गिफ्ट हम्म, देते हैं बहनों को। हम थी ऐसे तीन ही। बहनें, तो मैंने अपने पैसों से वहां से गोल्ड ले लिया था। भाई को नहीं था बताया। जब मेरा भाई आया मैंने उसको दिया। मैंने कहा कि ये लो चीजें, और ये जब कोई कुल्ला उतारेगा, कोई ये पहनाएगा, कोई वो पहनाएगा, तो ये उनको एज अ गिफ्ट देना, ताकि सबको पता हो कि भाई लेके आया, लेकिन पीछे बहन थी। बिल्कुल। ये चीज शो करवा रही हूँ कि हाँ। ये एक आप अपने, जो होता है ना हम्म बहन भाई, मतलब जान होते हो आप, फिर ना चाहते हुए भी जान बन जाते हो, क्योंकि आपके पास पैसा हम्म होता है, आप कमा रहे होते हो घर बैठ के, और आपको वो पूछता है जिसने कभी आपको मुंह ना लगाया हो पहले, लाइक इन द सेंस, हम्म, किसी काम में आपको कोई पूछता ना हो, लेकिन आपकी वैल्यू बिल्कुल। होती है क्योंकि आपके पास पैसा होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो हम कह सकते हैं ना कि पैसा कहीं ना कहीं हर इंसान के लिए जरूरी है। लेकिन हम स्टार्ट में जब अपना कैरियर या हमने अपनी फील्ड या हमने अपना प्रोफेशन स्टार्ट करना है ना, तो हम सोच में पड़े थे, हमें ये नहीं पता था कि इससे बाद में हमें इससे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी हमारे पे। फिर हम कैसे इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अफोर्ड करें। लेट मी सपोज दैट कि जो अभी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए भी जरूरत बननी है। आपकी भी शादी होनी है, आपने भी बारात को संभालना है। अब मैम सिरा इतनी वेल स्टेबल है, वो कहते हैं, कल ही बारात आ जाए, मैं संभाल लूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं। मैंने मतलब पैसों की सेंस में बात की है, वो ना हो हम, मैं कल दरवाजा खोलूं दो तीन बारात इकट्ठी आई हूँ। मैंने बात की है कि भाई ऐसा है कि अगर पैसा है तो सब है, समझो पैसा है तो आज के दौर में आप हो, अगर पैसा है तो आप हो, आपका कदम कदम पैसे पे है। ठीक है, आजकल तो आपको पता है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मतलब क्या जिंदगी आपकी, थोड़ा सा सोच के देखो आपके पेरेंट्स को, अगर आपके पास है इस टाइम, तो आपके पेरेंट्स कितना प्राउड फील करेंगे। वही पेरेंट्स जो एक टाइम पे आपको कह रहे होते हैं बच्चे नहीं, अगर आप उनकी जिद में कह देते हो नहीं, पेरेंट्स को कह देते कि अम्मी जी नहीं हाँ, तो जब आपकी वो हाँ आपको सारी जिंदगी आपके पेरेंट्स को प्राउड फील करवाती है, फिर उस हाँ में, और एक छोटी, ये आजकल के क्या कर रहे हो, हमारी यंगस्टर, हम जैसी एज की गर्ल्स क्या कर रही हैं आजकल, रात को मोबाइल पकड़ती हैं तो वही जो बॉयज के साथ लगी हुई है, ये एक रियलिटी बेस्ड बात है। हाँ ऐसे ही है। ठीक है, यू इसमें वेस्ट योर मेरे टाइम। पास इस टाइम 3 मोबाइल हैं, और मेरे तीनों मोबाइल इस टाइम वर्किंग पे हैं। अब ये ना ऐसे ही। समझिएगा कि इस काम में आके मोबाइल लेने पड़ते हैं बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा लेवल ऐसा, मैंने अपनी आसानी के लिए, ये समझ लें मैंने अपनी खुशी से 3 3 रखे हुए। अगर हम्म। मेरी जगह कोई और लड़की होती और उसके पास 3 3 मोबाइल होते, मैं देखती मुआशरा उसको कैसे जीने देता। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही है। उनका यही होना था भाई, इसके पास 3 मोबाइल कैसे, इसके पास कैसे, हम्म एक मेरे पास लैपटॉप है, 3 मेरे पास मोबाइल है। तो बताने हम्म का मकसद ये है कि सबको पता है कि इसका काम है,
ठीक है। हम्म। मैं हम इतने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट है कि हम अभी भी बहुत से ऐसे पर्सन आते हैं हर रोज, आई लव यू, आई लव यू, हमने वहां देखा आपको, हमने वहां देखा, प्यार हो गया, ये मैं कहती हूँ इतने लोगों को मैंने सुधारा है ना, मैं सच्ची कह रही हूँ। हम अम्मियों का किरदार भी अदा कर रहे होते हैं इधर और इतनों को सीधा किया हुआ है कि इस टाइम पहले कुछ बनो, फिर मैं भी लव यू टू कह दूंगी, कोई मसला नहीं है, पहले मेरे लेवल तक पहुंचो ना। तो ये बिल्कुल। बात होती है, आप लोग अपना नाम बनाओ कि आपकी पहचान इतनी हो कि लोगों को आपका पता हो। लेकिन ये जो लोग होते हैं कि कुछ है नहीं तो हम मजाक, कभी हमारा मतलब वैसे तो टाइम नहीं होता, लेकिन कभी हम, क्योंकि हमारे पास इतने, आप कहते हैं ना पर्सन कहाँ से आते हैं, मैं अभी भी अगर अपना मोबाइल आपको ओपन करके दिखाऊं, अभी भी मैंने इसको साइलेंट पे लगा हुआ है, दूसरे मोबाइल को, इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं, हमें बताइए ऑनलाइन वर्क कैसे करना, हमें हम्म। बताइए। और कुछ लोग तो ऐसे ही नंबर देके, बताने का मकसद ये, इस टाइम सबको, जितने भी ये लोग हैं, इनको आपकी हम्म। जरूरत है, जो टूसीसी बिल्कुल। करने जा रहे हो, क्योंकि आप एक अच्छे गाइडर बनने जा रहे हो। अगर हम सीनियर्स आपको देखिए ना, अभी हमारी पर्सनल मेंटोरशिप लगाने का ये बेनिफिट होगा आपको कि ये जितने भी लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, इनको हम आप लोगों से रेफर करवाएंगे, ठीक है। वो हम्म। आपके साथ कनेक्टेड होंगे, आप उनको ट्रेन करोगे, गाइड कौन करेगा, 47 साल का सिस्टम, जिसने मुझे सीनियर मैनेजर बना दिया, मतलब बाकी जितने मैम सना को, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डायमंड सफायर किसी को बना दिया, करोड़ों में इनकम एंजॉय करवा दी। उस सिस्टम का जब आप पार्ट बनोगे तो फायदा तो उसमें आपको होने वाले। मजे की लाइफ तो 2सीसी के बाद की है ना, 2सीसी से पहले तो लर्निंग ले ली, कमाना कब स्टार्ट करोगे, 2सीसी के बाद। तो ये बात होती है कि अपना नाम बनाने के लिए आपको पहले अगर कुछ लगाना पड़ रहा है, और वो भी क्या लगाना है, वो तो ऑलरेडी हम लगा रहे हैं अपने घर में, क्या हम साबुन यूज नहीं करते, कंडीशनर, शैम्पू, लोशन, क्रीम, ये सारी हम यूज नहीं करते। मेरे अभी भी मेरे घर में मेरी वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है, मैं खुद ही ऑर्डर करती हूँ अब ना। तो ये बताने का मकसद ये है कि जो आप पैसा लगा रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो परचेजिंग है, और अपनी किसी ना किसी कंपनी से आप उसकी परचेजिंग कर रहे हो अभी भी। अब ये ना समझो कि हम बड़े ही हैं, हम, हमारे पास पैसा नहीं है, लोशन नहीं लेते, कभी क्रीम नहीं लगाई मुंह पे, कभी शैम्पू नहीं यूज किया आपने, ये रेगुलर चीजें आप कर रहे हो। लेकिन अदर कंपनियां, मैं कहती हूँ, आपको ठगती जा रही हैं, और आप लोग चुप करके जो है ना बस पैसा देते जा रहे हो, उसको कभी समझा नहीं है। तो ये चीज है, फॉरएवर इन्वेस्टमेंट नहीं करवाता, परचेजिंग करवाता है। यही वजह है कि आज फॉरएवर 170 कंट्री में ना सिर्फ अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन, बल्कि 170 कंट्री में अपने ऑफिस भी बना के दे चुका है आपको। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैम से ना मैं लास्ट में एक और एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगी, फिर आप लोगों के लिए लास्ट पे हम जो है वो एक सरप्राइज भी आप लोगों को देंगे। मैम से जो मुझे याद है, आपने पाकिस्तान से दुबई का ट्रेवल किया था अकेले, एक वो फीमेल जो कि एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, और वो फीमेल जिनके पास स्टार्ट में टूर करने के लिए पैसे नहीं थे, और वो फीमेल अपने बिजनेस टूर के लिए अकेले पाकिस्तान से दुबई, मीन्स कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हो। आप इतने, जरूरी नहीं है कि बस लड़के ही ट्रैवल कर सकते हैं, कि भाई लड़का है तो भाई ठीक है ये दुबई भी जा सकता है, लड़का है तो ये इटली भी जा सकता है, लड़का है तो ये यूके भी जा सकते हैं। भाई अगर आप फीमेल हो ना, आप भी जा सकते हैं, ठीक है, बट घर वालों को पहले प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि आप में वो गट्स हैं। सो मैम से आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपने अकेले जो है वो पाकिस्तान से दुबई का ट्रैवल किया था, जहाज में डर नहीं लगा आपको कि आप अकेले है कि खा जाएगा आप? ये पहले मैं आपको बता दी, जब मैं जाती थी ना, तो एक जब कोई किताबी कीड़ा होता है ना, तो उसके लिए दुनिया कोई मायने नहीं रखती। मैंने आपको बताया पहले भी, मैं जब मैट्रिक में थी, और जब मैट्रिक में होती थी और उसके बाद इंटर में गई ना, तो इंटर में मैंने कदम रखना था सिटी एरिया में। हमारा जो एरिया है वो गांव वाला एरिया है, वहां से तो चलो गवर्नमेंट लेवल पे पढ़ लिया, लेकिन अब मैंने निसा गर्ल्स कॉलेज जाना था, और वो जाना था सिटी एरिया पे। और सभी मुझे, मेरी अम्मी को यही कहते थे कि सिटी की गर्ल्स बड़ी होशियार होती हैं, ये तो इतनी होशियार ही नहीं है, तो ये क्या करेगी। तो क्या होता था, मेरे अब्बू आते हुए ना स्टार्टिंग पे, जब मतलब बाइक पे आती थी स्टार्टिंग पे, फिर मैंने वैन लगवा ली, तो जब मैं स्टार्टिंग पे आया करती थी, मेरे अब्बू जान बूझ के मुझे खड़ा करते थे, ठीक है, जानबूझ के कहीं भी, और कहते थे किसी भी शॉप पे, चाहे उसमें हमने ब्रेड लेने हैं, या अब कहते थे चलो तुम्हारे लिए ब्रेड ले लेते हैं, नाश्ता करके नहीं जाती तो ये ब्रेड के साथ जैम लगा के। तो कभी जब अब मतलब होता था हफ्ता इतवार को पैसे मिलते थे, तो अगर सैटरडे को अब्बू को मतलब पैसे मिले हैं ना, तो अपने कहना चलो एक ब्रेड का पैकेट ले लेते हैं, ठीक है, और साथ में जैम ले लेते हैं, चाहे तुम नाश्ते में। तो जहाँ होते थे तो हम मतलब गौर पे हम खड़े होते थे, तो उसकी ब्रांच थी उधर ना, तो हम खड़े होते थे और अब्बू जी कहते थे जाओ खुद लेके आओ, अंदर से खुद लेके आओ। और मैं कहती थी नहीं मुझे डर लगता है, अंदर तो मतलब इतने आदमी हैं। अब पता है क्या होता है, जो मैं कहती हूँ अब जी आप इधर ही खड़े हो, आपने टाइम लगाना है, मैं एक यूं गई और यूं आई और
सबको पीछे करके अपना काम करके बाय, ये होता है। तो मतलब ये हमें किसने काबिल बनाया इस चीज के कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग मिशन कम्युनिटी में जस्ट फॉरएवर की बात नहीं कर रहे, आपका जिनका साथ है वो एक कम्युनिटी है जो आपको इतना स्ट्रांग बना देती है कि आपकी अपनी सोच भी नहीं होती। मैं आपको बताऊं, मुझे जो आप टिकटॉक पे देखती हैं मेरी वैन फेलोज, वो एक मेरी आप ही है, तो वो कहती हैं, उस दिन मुझे देख के कहती हैं टिकटॉक में, मुझे उनका मैसेज आया हुआ था, मुझे कहती है मैंने तुम्हारा नंबर पता नहीं कहाँ कहाँ से लिया है, तुम्हारी टिकटॉक पे पहुंची और फिर वहां से तुम्हारा नंबर लिया है, तो सिद्रा तुम्हें क्या हो गया है? कहती है क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा क्या हो गया? बड़ी चेंज होगी, मेरा दिल करता है अब मैं तुम्हें मिलूं, अब मिलने वाली सिद्रा हो। तब तो तुम इतनी सहमी सी बैठी रहती थी, जो तुम्हें कह देता था इस सीट से उस सीट पे हो जाओ, मैं तुम्हें कहती रहती थी इधर ही बैठी रहो सीट पे, ये तुम्हारी सीट है वैन में, ये तुम्हारी सीट है, फिर तुम्हें उठ के पीछे आगे होना पड़ेगा, तुम इतनी मासूम थी। तो आज तुम्हें क्या हो गया? तो मैं फिर उनको बताया कि फिर उन्होंने मुझे पूछा कि वर्किंग क्या है ये वो वगैरह ना, मेरे साथ ट्रेनिंग ले रही हैं। बताने का मकसद ये है कि फिर आपके जो साथ चलने वाले होते हैं ना, वो भी आपकी पहचान करते हुए भाई इसने वर्क किया अपने पे, इसने कुछ किया, ऐसे। और बाहर जाके कुछ भी नहीं किया, फिर घर के हम्म, अंदर चार दीवारी में रहते हुए किसी को किया, कुछ किया भी है किसी को पता भी नहीं है कि इसने किया कब है। हाँ मजे की बिल्कुल बात ये होती है। ऐसे ही। मीन्स कि हमारे बिजनेस की ना जो सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे ये लगता है, मैंने भी ऐसे ही कामयाब हुई हूँ कि हम काम कर रहे हैं किसी को नहीं पता। मीन्स कि मेरे अपने फैमिली सर्कल्स में नहीं पता। मैंने अपनी जब पेरेंट्स को अपने फैमिली को उम्रा परफॉर्म करवाया था, तो घर वाले जो है ना बताते थे कि ये सना ने परफॉर्म करवाया, तो वो कहते थे ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने कोई अपनी जमीन बेची है और जमीन बेच के ये अब उम्रे पे गए हैं, तो इन्होंने हमें नहीं बताना कि हमने कौन सी जमीन बेची है, इन्होंने तो कोई जमीन सेल की है। कि घर वालों को मेरे बारे में मीन्स कि मेरी फैमिली ऑफ सर्कल्स को इतना नहीं पता था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेबल हो चुकी हूँ। तो हमारा बिजनेस इतना बेस्ट है कि आपने घर में रह के करना है। आपने अपने अब बात ये होती है ना कि मेंटोर्स कैसे मिलते हैं आपको। क्या स्ट्रॉन्ग मिशन के मेंटोर्स के साथ कनेक्टेड हो, जो कि जिनकी लाइफ जर्नी अभी आपने लिसन की है कि हम कहाँ से उठ के अब हम कहाँ तक आ चुके हैं और हम आगे बहुत आगे तक जाने वाले हैं। तो क्या आप लोग हमारे साथ कामयाब होना चाहते हो? क्या आप लोग चाहते हो कि जिस तरह से आज मैंने मैम सिद्रा को गेस्ट स्पीकर बनाया है, ऐसे मैं आपको गेस्ट स्पीकर बनाऊं और मैं आपसे पूछूं कि हाँ जी आपने क्या कुछ अचीव किया है यहाँ से। अपना ये गोल सेट करें ना, ये मैनिफेस्ट करें कि एक टाइम हमने ये लेके आने के भाई कम्युनिटी की सीईओ जो है ना वो हमें मीटिंग में इनवाइट करे और हमारे से पूछे कि आपकी क्या जर्नी रही है, आपने क्या कुछ अचीव किया है, आपकी पहली लाइफ क्या थी और अब लाइफ क्या है। ठीक है। जैसे कि आज की हमारी जो गेस्ट स्पीकर है, हम मैम से पूछना चाहेंगे कि मैम अभी जैसे कि बहुत से पर्सन होंगे जिनको काफी हद तक उनकी वाई क्लियर हुई होगी और जो सोच रहे होंगे कि हाँ जी हमने टाइमली अपने स्टार्टअप करने हैं, तो फर्दर हमारी पर्सनल मेंटोरशिप कब से स्टार्ट हो रही है और आप इन कैंडिडेट्स को क्या सीट्स देना चाहेंगे, आप ओपिनियन बताएं। देन फिर हम जो हमारे ऑपरेशनल मैनेजर है उन्हें मैं कॉल करती हूँ और उनसे हम पूछते हैं कि वो हमें कितनी कुछ सीट्स दे सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपको इस चीज का आइडिया है कि स्टार्टिंग पे लाइक ये जो मंथ है इसका स्टार्ट लाइक हमारा ये होता है कि ये जो अभी दिसंबर आने वाला है, ठीक है, ये सितंबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारे जो भी इवेंट होते हैं, जो हमारे नेशनल प्लस इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है, और वो ड्यूरेशन समझने इस वाले मंथ से स्टार्ट हो रहा है। इस वाले मंथ की जो सीट्स है ना, वो वैसे ही बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है, और ऑलरेडी उनकी पर्सनल मेंटोरशिप की ऐसे सीट ही है। कुछ लीडर्स की तो नाम लग गई हुई है। अब पर्सनल मेंटोरशिप की सीट आपको क्या देती है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इस चीज के बारे में बता दिया है, वो पर्सन जो हमारे पास आते हैं हमारी आईडी से खुद फॉर्म फिल करके आते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपको मिलने क्या वाला है नेक्स्ट। आपको पता है कि वो पर्सन जो खुद अपना फॉर्म फिल करके आए हैं कि भाई मैंने करना है, मुझे 2cc का पता है, मुझे बताइए मुझे करना है, मुझे कोई अच्छा सा मेंटोर दीजिए जो मुझे कुछ करवा सके, मुझे अपने जैसा बना सके, तो उसको हमने आपको रेफर करना है। वो जो फॉर्म होते हैं, वो जो आपका 170 प्लस कंट्री का टारगेटिंग लिंक होता है, क्योंकि आप पर्सनल मेंटोरशिप में हमारे साथ आने वाले हो, वो लिंक जब आपको वो फॉर्म मिलेंगे तो आप खुद बताइए, उनको जस्ट आपने ट्रेन करना होगा। गाइड कौन करेगा? गाइड करेंगे सीनियर्स। 170 हम्म, कंट्री का वो सिस्टम जो 47 साल पे जिससे देख के सिस्टम बनाया गया, उस पर वर्किंग की गई, आपके हम्म, पर्सन पे वर्क करेंगे वो लोग, आप जस्ट उनको ट्रेन करेंगे। अब आप खुद सोचें, अगर आज पर्सन मेंटोरशिप की सीट को क्वालिफाई करने के बाद दिन में अगर आपको 10% दिए जाते हैं, 10 दिन में वो हो जाएंगे 100%, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ये हम बार बार आपको करवाते हैं। अब अगर 10 दिन में हो गए 10%, 10 दिन में सॉरी 1 दिन में हो गए 10%,
10 दिन में हो गए 100%। अब उन 100% को अगर आप इन 100 में से, मैं आपको मतलब एसएच में आपकी एबिलिटी को अगर देखूं, तो आप इतने काबिल हो, क्योंकि आपको पर्सनल मेंटोरशिप की सीट के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, आप इतने काबिल हो कि 100 में से हाफ कर देती हूँ, ठीक है, आपके लिए। और बहुत से ऐसे चैंपियन है जो 100 आउट ऑफ 100 भी जिनको ट्रेन करेंगे और जिनसे डेली इनकम लेंगे, ठीक है, वो तो बाय कम्युनिटी साइट्स होगी। लेकिन उसके अलावा जब आप 50% को कर लोगे, तो वो 50% आपकी आईडी पे जब टारगेटिंग के सिस्टम से गुजरेंगे, अगर मिनिमम उनमें से 5% भी, देखिए पहले मैंने 100 का, 100 से 50 का, 50 से 5 पे आ गई हूँ, ये इतनी लो एवरेज पे मैं चली गई हूँ। 5 भी आपकी आईडी पे कनेक्ट हो जाएंगे ना, आपका पे चेक 1,80,000 का बनेगा। ये बेनिफिट है आपको आज की मीटिंग का और आज की पर्सनल मेंटोरशिप की सीट का, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज की पर्सनल मेंटोरशिप को कोई सीट को मिस करेगा, लेकिन चूंकि सीट्स इतनी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जाहिर सी बात है वही आगे कंटिन्यू करेगा, मूव ऑन करेगा, जो हमारे साथ अपने आप को प्रोसीड करवाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास, क्योंकि देखें यहाँ पे जस्ट आप ही नहीं है हमारे साथ इंटरनेशनल लेवल के लोग भी ऐड होते हैं, हर कंट्री के लोग ऐड होते हैं। अब ये तो नहीं है कि हमने जस्ट पाकिस्तानियों के लिए सीट्स रखी हुई हैं। अब जाहिर सी बात है, मेंटोरशिप का क्या मतलब होता है कि जैसा इस टाइम मैं हूं, मेरे साथ आपका वैसा बनना, ये होता है मेंटोरशिप की सीट। और आपको 50 से 60,000 तक का डिस्काउंट देना, आपको 20,000 का डिस्काउंट देना, ठीक है। अभी अगर हम देखें ना, तो मैनुअली अगर वैसे देखा जाए, अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें, तो 2cc की अमाउंट जो है ना, कुछ पर्सन 2-2 लाख प्लस भी 2cc अमाउंट पे जा रहे हैं। लेकिन हम लोग आपको एग्जैक्टली। 2cc की अभी इंशाल्लाह मैम जो है ना वो डिस्काउंट ऑफर लगाएंगी। आपको पता है हम 50 से 60,000 का जो डिस्काउंट दे रहे हैं, वो आपको डिस्काउंट कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? वो स्ट्रॉन्ग मिशन कम्युनिटी आपको प्रोवाइड करेंगे ना। एक टाइम पे आप पे 50 से 60,000 लगाया जा रहा है, और वो अमाउंट जिसको मतलब आपको इतना बेनिफिट दे के आपको कह रहे हैं कि भैया आगे कंटिन्यू कर जाए, अगर आप, लेकिन अगर आप अभी भी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? तो ये आज की जो सीट्स है ना, उसका बेनिफिट ही है आपको कि आने वाले जो 15 दिन है, उनमें आपने 1,80,000 लगा जो है वो हासिल करना है इंशाल्लाह। लेकिन करेगा वही जिसको 2cc करना है, जिसको अपने लाइसेंस को एग्जैक्टली। एक्टिवेट करवाना है, जिसको टारगेटिंग के लिए यूज करना है। तो इस आज की सीट का बेनिफिट ही ये है कि मेंटोरशिप की सीट आपको तभी मिलेगी जब आप अपना लेवल क्वालिफाई करोगे। कितना डिस्काउंट होगा वो इंशाल्लाह मैम आपको इन्फॉर्म करती हैं। बिल्कुल। अभी जैसे कि मैं जो है वो कॉल करती हूँ और फिर कंफर्म करती हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग जो है वो सेशन में ही मेक श्योर करना इम्पोर्टेंट है। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। सर मैं जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग मिशन से बात कर रही हूँ, अभी हम मीटिंग में हैं एक, और मेरे साथ जो है वो मीटिंग में मैम सिद्रा भी मौजूद है, और हमारे साथ राउंड अबाउट इस टाइम पे 150 प्लस पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं यूट्यूब पे और जूम पे। सो अभी आपको जो है वो लाइव हम मीटिंग के दौरान कॉल कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि जो भी आप हमें सीट दें, तो जो लीडर्स हैं उनके सामने ही कंफर्म हो जाए कि बाद में जो है किसी पर्सन को ये नहीं हो कि भाई हमने जो है ना वो ज्यादा सीट सही है, समथिंग लाइक दैट। तो आप काइंडली कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपने हमें स्ट्रॉन्ग मिशन वालों को, जो हमने पर्सनली आपको बताया था कि हमारी कुछ पर्सनल मेंटरशिप की आपने सीट्स रखनी है, तो उसके लिए कितनी सीट्स अभी अवेलेबल है, कितने कैंडिडेट्स हैं जिनके पेमेंट्स आ चुके हुए हैं, या अभी जस्ट आप पेंडिंग सीट्स बता दें कि कितने पर्सन की सीट्स अभी अवेलेबल है? मैम बेसिकली 5 सीट्स हैं, इससे ज्यादा नहीं है। वो भी 5 कि सीट्स है। आपने कहा था तो इसलिए रखी भी नहीं, अदरवाइज ये भी क्या। ओके। सो अभी सर जैसे कि हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स 150 प्लस मौजूद हैं, सो 5 सीट्स कम है। अभी तो मैम सिद्रा भी हमारे साथ मीटिंग में है, तो थोड़ी सी आप गुंजाइश करें हम स्ट्रॉन्ग मिशन वालों के लिए कि सीट्स वगैरह बढ़ाएं आप। हम्म। जी मैम 5 से 7 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। चलो मैम आपके मैम सीधा मुख्तार के आपके साथ जी जी। आपके 2 सीट्स और मैं दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं है। मैम सिद्रा की वजह से आप 2 सीट्स इंक्रीज कर रहे हैं, चलिए ठीक है। अभी फिर ऐसा है कि हम टोटल फाइनल ये कंसीडर कर सकते हैं कि 7 सीट्स अभी हमारे पास अवेलेबल है ओनली। जी मैम 7 सीट्स वो भी रात 12 बजे तक। सर रात 12 बजे तक ओनली 7 सीट्स, अगर आप जस्ट कल तक का भी टाइम एड अप कर दें, ये पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि आप जस्ट कल 12 बजे तक का टाइम एड अप कर दें।
क्योंकि अभी जैसे कि मीटिंग तो अभी हमारी 7 PM तक हो रही है, और मुझे उम्मीद है वैसे रात के 12 बजे तक जो है ना वो 7 सीट्स फुल हो जानी है। लेकिन फिर भी अगर आप कल 12 बजे तक का टाइम दे दें 15 सितंबर तक का। ओके मैम, अगर आप पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हैं तो ठीक है, कल 12 बजे तक क्लास सीट जो है आपकी। ओके ओके ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं मीटिंग में हूँ, मैं इंशाल्लाह बाद में आपके साथ बात करती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके। ओके चैंपियन, सो फाइनली अभी जैसा कि ऑन द मीटिंग ही मैंने कॉल की थी, और राउंड अबाउट हमें जो मिली है इस टाइम पे सीट्स डिस्काउंट वाली, वो मिली है 7 सीट्स, जिसमें पर्सनली आपको स्ट्रॉन्ग मिशन की तरफ से डिस्काउंट मिलेगा। मींस कि आप 1,38,000 में आपका हम 2CC का लेवल डन करवा देंगे। और आई थिंक सो मैम सीधा अच्छी सीट्स मिल गई हैं, 7 सीट्स, आप क्या कहती हैं? जी जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वही बताने लगी थी कि अगर हम देखें, मैं ऑलरेडी यही चीज आपको कह रही थी कि इनसे वो मेंटोरशिप की सीट लीजिएगा, जिसमें हमें पता चल सके, मतलब जिसमें हम इजी पर्सनली और हमारी हमारे मेंटोरशिप प्रोस्पेक्ट में भी। कौन कौन है? देखिए ना कि हम्म। अभी अगर मैं बात करूं तो अभी अभी मैंने नॉन पर्सनल मेंटोरशिप की जो सीट थी, आपको पता है मैंने 3 लाख तक भी वो सीट प्रोवाइड की है, क्योंकि ऐसे पर्सन ही। को पता है कि हमने 2CC करना। तो यहाँ पे वही हम्म। बात आ जाती है कि अगर कहाँ पे 3 लाख अगर 1,38,000 में मिल रही है तो फिर तो वेल एंड गुड है। क्योंकि मेरी हम्म। भी बात हुई थी तो मैंने उनसे यही कहा पर्सनल था कि काइंडली मेंटोरशिप वाली हमारी जो सीट्स मेंटोरशिप है में ना, ये लीजिएगा। वो 1,38,000 में मिलेंगी, जो पर्सनली हमें पता होगा कि ये लीडर्स हमारी मेंटोरशिप के अंडर हमें इनको गाइड करना है। आई थिंक सो 7 पर्सन इज इनफ फॉर दैट, कि भाई हम उनको अच्छे से ट्रेन कर सकें, उनको अच्छे से गाइड कर सकें, उनको अच्छे से जी लेके जी चल बिल्कुल। सकें। बाकी जी ऑब्वियसली जी मैम। अगर आप इस पर्सनल मेंटोरशिप की सीट में आना चाह रहे हो तो कल 12 बजे से पहले पहले आपने अपना 2CC का लेवल डन करना है। और अभी मीटिंग वाइंड अप करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम एक शॉर्ट सी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लें। सो यहाँ पे सभी लीडर्स ने अपने रिएक्शन से बताना है कि आप पर्सनली आज की मीटिंग कैसी रही, आज की हमारी गेस्ट स्पीकर की जर्नी लिसन करके आपको क्या फील हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं कि आप भी कर सकते हो। सो जल्दी से सभी लीडर्स जो है ना वो रिएक्ट करें, और मुझे सभी के रिएक्शंस आने चाहिए ताकि हमें भी आइडिया हो कि अगर हमने 1.5 आवर आपको दिया है तो आपने हमारे से बहुत कुछ सीखा है, और आप बहुत कुछ लाइफ में आगे कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जस्ट शॉर्ट सी एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, और देन फिर जो है ताकि ये हमारे लिए मेमोरी हो कि हमारी गेस्ट स्पीकर हमारे साथ मीटिंग में थी, और गेस्ट स्पीकर के साथ जो है ना वो हमारी मीटिंग होस्ट हुई है। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो जल्दी से सभी लीडर्स ने जो है ना वो रिएक्ट करना है, सभी लीडर्स की रिएक्शंस होने चाहिए। ओके चैंपियन, सो अभी जैसे कि हमारी मीटिंग चल रही थी, फाइनली आज की हमारी गेस्ट स्पीकर जो है वो मैम सीजरा मुख्तार थी। फाइनली हमारी अभी राउंड अबाउट 1 आवर तक मीटिंग रही है। सो ये हमारे वो कैंडिडेट्स हैं जो अपने लेवल अप करने पे फोकस कर रहे हैं, और होपफुली ये जल्दी अपने लेवल अप करेंगे, और इनके रिएक्शन से आपको आइडिया हो ही रहा होगा कि मीटिंग जो है वो किस लेवल की गई है। सो यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, मैं पर्सनली सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आपने कल 12 बजे से पहले पहले अपना लेवल अप करना है, और पर्सनली हमारी मेंटोरशिप क्वालिफाई करनी है। ओके सो यहाँ पे आज की फाइनली आज की हमारी गेस्ट स्पीकर जो है वो हमारी फाइनली मीटिंग जो है वो वाइंड अप होती है। सो यहाँ पे चाहते चाहते मैम सिद्रा को, अब जैसे कि 3 इयर्स में मैम की ये अचीवमेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैम की इससे भी नेक्स्ट लेवल की अचीवमेंट्स होंगी। सो जल्दी से अपने भाई लेवल अप करो, और मैम की पर्सनल मेंटरशिप को, स्ट्रॉन्ग मिशन के मैनेजर्स की पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई करो। और यहाँ पे जब आप हमारी पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई करोगे तो आपको आइडिया होगा कि किसी एक्सपीरियंसफुल पर्सन से आप लर्न कर रहे हो, आप सीख रहे हो, और बहुत जल्दी आप हमारे से भी ज्यादा जो है ना वो यहाँ पे ग्रोथ लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सो चैंपियंस, अभी लास्ट पे जाते जाते मैम सीधा आप कोई बात कहना चाहें? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि 2CC करना इज एज सच इम्पोर्टेंट। खाना अगर आपको मंथ का छोड़ना पड़ता है तो छोड़ दो। एक मंथ की बात कर रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 2CC कर लो। बिकॉज जिंदगी आपकी आसान ही 2CC से होती है। समझ लो लाइफ का मजा तो जीने में है, लेकिन इस टाइम लाइफ का मजा आपकी 2CC करने में। सिचुएशन चेंज है, हालात चेंज हैं, कंट्री की सिचुएशन आपके सामने है, जॉब की सिचुएशन आपके सामने है, स्टडी की सिचुएशन आपके सामने है, घर के हालात आपके सामने हैं। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए एक ही चीज कहूंगी, एंड दैट इज के 2CC कर लो। एग्जैक्टली जो सो पावर डन। 2CC में है वो किसी और में नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि 2CC करने के बाद आपके पास एक ऐसा लाइसेंस आ जाना है जिससे आप अपना बहुत अच्छा कैरियर, अपना फ्यूचर जो है वो बिल्डअप कर सकोगे। सो भाई देर किस बात की है, जल्दी से अपने अपलाइंस को मैसेज ड्रॉप डाउन करो कि आप लोगों ने आज की जो मीटिंग है वो कंप्लीटली अटेंड की है।
और एक वॉइस नोट में उन्हें बताओ कि आपको क्या समझ आया आज की मीटिंग से, क्या क्या चीजें आपने आज की मीटिंग से सीखी है। तो जल्दी से अपने अप्लायंस को मैसेज ड्रॉप डाउन करो। और लास्ट में कोशिश बता दूंगी कि भाई 2cc की प्राइसेस, ये जो डिस्काउंट है ये लास्ट वन डिस्काउंट है, इसके बाद 2cc की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, फिर इतनी अमाउंट में आपका 2cc का लेवल डन नहीं हो। ठीक है। सो चैंपियंस अपना